हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए तालियों के साथ आए, तालियों के साथ बजाते हुए शाबाश। आए पीछे वाले भी सारे मिलके कम ऑन। भागरू चुंबश करदा, भागरू चुंबश करदा। आइए फिर से बोलेंगे भागरू, भागरू चुंबश करदा, भागरू चुंबश करदा। साडे लई जंगे लड़दा, साडे लई जंगे लड़दा। भागरू चुंबश करदा, भागरू चुंबश करदा। आए तालियों के साथ सारे मिलके शाबाश। यीशु ने साडी मदद लई भागरू कलिया। आए सारे मिलके बोले यीशु ने साडी मदद लई, यीशु ने साडी मदद लई भागरू कलिया। भागरू ने साडे विच हो के दुश्मनां नूं रुलिया। गल्ला यीशु दिया दसदा, ओ गल्ला यीशु दिया दसदा। भागरू चुंबश करदा, भागरू चुंबश करदा। आए सारे मिलके शाबाश। भागरू के बगैर कोई जंग लड़ नहीं सकता। आए मिलके बोले भागरू के बगैर कोई जंग लड़ नहीं सकता। के बगैर कोई जंग लड़ नहीं सकता। भागरू के नाल होवे कोई हरा नहीं सकता। ओदे अगों हर दुश्मन भजदा, ओदे अगों हर दुश्मन भजदा। भागरू चुंबश करदा, भागरू चुंबश करदा। आए सारे मिलके शाबाश। पढ़ के पत्थर जूलियत नल दौलड़न जद आया सी। आए मिलके बोलेंगे फिर से। पढ़ के पत्थर जूलियत नल दौलड़न जद आया सी। रुद वसीले शेख पे होने जूलियत नु हराया सी। ओदे अगे कोई ठहर नहीं सकदा, ओदे अगे कोई ठहर नहीं सकदा। भागरू चुंबश करदा, भागरू चुंबश करदा। साडे लई जंग लड़दा, साडे लई जंग लड़दा। भागरू चुंबश करदा, भागरू चुंबश करदा। भागरू चुंबश करदा, भागरू चुंबश करदा। आए सब अपने कदमों पर खड़े हो। मीटिंग का आखिरी गीत गाएंगे क्वायर के साथ मिलकर। जब यीशु करे रहा ते बेड़ियां खुल जांदियां। हालेलुया। क्वायर के साथ मिलकर हम इस गीत के साथ आगे बढ़ेंगे और जो भी गवाही देना चाहते हो उनके लिए मौका होगा कि वो आगे गवाही देने के लिए तशरीफ ला सकते हैं। इसके बाद पास से इमरान बरकत साहब के साथ मिलकर हम गवाहियां सुनेंगे और बरकत पाएंगे। हालेलुया। जो भी गवाही देना चाहते हो पास से यूसुफ गुलाम साहब वहां पर मौजूद हैं, आप उनको गवाही बता सकते हैं जी। भाई हालेलुया हालेलुया।
पाँव में, मर्ज़े तेरे का तो छिपा मेरे पाँव में। जब यीशु कवे हाथ ला, जब यीशु कवे हाथ ला, बेटियां खुल जादियां, बेटियां खुल जादियां, बेटियां खुल जादियां, बेटियां खुल जादियां। ओदा खून लिए जदोला, ओदा खून लिए जदोला, बेटियां खुल जादियां, 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 बेटियां खुल जादियां। जोरदार तालियां बजाइएगा मुन्ने भाई के लिए, सारी क्वायर के लिए, म्यूजिशियन के लिए, और आपकी जोरदार तालियों में पासी इमरान बरकत साहब को दावत देंगे। उनके साथ मिलकर हम अगुवाइयां सुनेंगे। सब बैठ जाइएगा, तशरीफ रखिएगा। हालेलुया, हालेलुया। आए अपने हाथों को उठाइए और तालियां बजाएं यीशु मसीह के जलाल के लिए। थैंक यू जीसस। जी हालेलुया, थैंक यू जीसस। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग ऑल पास्टर्स। मेरी आप सबसे ये गुहाई है कि खुदावन ने हमें इतने साल के बाद घर दिया है। पिछले साल हमारे पास गिरवी घर था, हमने पास्टर इमरान से ही प्रे करवाई। उसके बाद खुदावन ने हमें नेक्स्ट ईयर में, साल कंप्लीट नहीं हुआ, खुदावन ने हमें अपने घर की बरकत दी है। हम पास्टर इमरान से, पास्टर शौकत से और सिस्टर बिनी से, सिस्टर सवेरा से प्रे करवाते रहे और खुदावन का शुक्र है, खुदावन ने हमें अपने घर की बरकत दी। हमारे पास पैसे नहीं थे और खुदावन ने हमें कैसे पैसे प्रोवाइड किया ये भी हम भी नहीं जानते। खुदावन ने ये हमारे ज़िंदगी में जलाली काम किया और बाकी जितने साल के बाद खुदा ने हमें घर दिया ये मेरे हस्बैंड बताएंगे। जी, कितने साल के बाद आपको खुदा ने घर दिया? 27 ईयर के बाद। 27 साल के बाद खुदा ने घर दिया। जोरदार तालियां बजाएं खुदा यीशु के जलाल के लिए। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जी, मेरी तरफ से पास्टर अनवर फजल को सलाम और पास्टर शौकत को सलाम और जितने भी यहाँ पे भाई बहन बैठे सबको सलाम। और मेरी गवाही ये है कि मेरी और मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था और वो शुक्र है खुदावंत का कि हमारा झगड़ा अब नहीं होता, और जिस वजह से होता था वो शुक्र है खुदावंत का कि वो मसला हल हो गया है। जी, कितनी देर से आप लड़ झगड़ रहे थे? तकरीबन साल हो गया था इस बात। तो अब किसने सलामती अता फरमाई है? मेरे खुदा यीशु मसीह। खुदा यीशु के जलाल के लिए भरपूर तालियां बजाएं, हाथों को उठाकर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जी, मेरी तरफ से सारे को सलाम और पास्टर बड़े को भी और छोटे को भी सलाम। मैंने पास्टर से दुआ कराई थी और मैं फैसलाबाद से आया हूँ। मेरी इधर बहन रहती है और मेरे पास मकान किराए का है, तो मैं बीमार रहता हूँ। तो मेरे लिए खुदा ने बहुत अच्छा मौका दिया और मुझे कुछ खुदा ने तंदुरुस्ती दी। अब आप ठीक है? हाँ, खुदा का शुक्र है। लोग कितनी देर तो बीमार सी? मैं काफी देर तो बीमार था। किन्ने तानू शिफा बख्शी है? यीशु ने। आए शिफा देने वाले शाफी के लिए हाथों को उठाकर तालियां बजाएं, जिस लोग तंदुरुस्त करता है और तवाना करता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जी बहन, आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरे पेट में हर्नियाँ थी, मैं पास्टर शौकत से दुआ कराती रही, तो अब शुक्र है खुदा ने मुझे शिफा दी है, अब मैं ठीक हूँ। आपके पेट में हर्नियाँ थी? हाँ जी। और आपने पादरी शौकत साहब से प्रे करवाई? हाँ जी। तो किसने शिफा बख्श दी? यीशु। आए खुदा यीशु के जलाल के लिए हाथों को उठाएं और भरपूर तालियां बजाएं, क्योंकि खुदा बड़े काम करता है। गॉड ब्लेस यू बहन, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जी, मेरी तरफ से मसीह में सबको सलाम, पास्टर जी को सलाम। मेरी फर्स्ट गवाही ये है कि 4 साल मेरी शादी को हो गए थे, उसके बाद मेरी इंगेजमेंट हुई, जो कि रिलेटिव्स नहीं चाहते थे कि मैं खुश रहूं, मतलब कि मेरा ये रिश्ता आगे जाए, और मैं बहुत परेशान थी। मैंने सब कुछ अपने खुदा पे छोड़ दिया। उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। आज 4 इयर्स मेरी शादी को हो गए हैं। मैं अपनी लाइफ में अपनी फैमिली के साथ, अपने शोहर के साथ बहुत खुश हूँ। ये सब कुछ किसने ठीक किया है? मेरे खुदावन यीशु मसीह की वजह से। आप खुश हैं? बहुत ज्यादा। आए घरों को ठीक करने वाला और सलामती घरों में लाने वाले यीशु के लिए तालियां बजाएं। थैंक यू जीसस। जी,
और मेरी सेकंड गवाही ये है कि मैं शादी के बाद 6 मंथ 7 मंथ स्टमक प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारी, पैनिक अटैक्स होते रहे और मुझे नहीं पता था कि ये किस वजह से हो रहा है। मैं बहुत परेशान थी, मेरे घर वाले बहुत परेशान थे, मेरा छोटा सा बच्चा था और मैंने अपना ईमान के साथ अपनी बाइबल नहीं बंद की। मैं अपने ईमान के साथ बाइबल पढ़ती रही, दिन रात दुआ करती रही और आज मैं आपके सामने हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ और बिल्कुल अपने खुदावन यीशु मसीह की वजह से बिल्कुल सही हूँ। 6 माह से आपके स्टमक के अंदर प्रॉब्लम थी। हाँ जी। और आप बाइबल पढ़ते रहे, बाइबल पढ़ती और दुआ मांगते रहे। दुआ मांगती। तो किसने शिफा बख्शी? मेरे खुदावन यीशु मसीह। हाथों को उठा लीजिए, भरपूर तालियां बजाएं, क्योंकि कलाम मुकद्दस पढ़ने से वो अपनी शिफा को भी आप पर नाज़िल करता है। जी बहन। मेरी थर्ड लास्ट गवाही है ये। मेरी थर्ड गवाही ये है कि फर्स्ट मिसकैरेज हुआ मेरा शादी के बाद। मैं बहुत परेशान थी, बहुत रोती थी, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि शायद मैं दोबारा मतलब कि प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। मैंने बिल्कुल दिल छोड़ दिया था। मैंने पूरे ईमान के साथ अपने ईमान से पीछे नहीं हटी, मैंने दुआ करती रही, बाइबल नहीं बंद की और आज बहुत खूबसूरत बेटा मेरे पास है और मैं बहुत खुश हूँ। हाथों को उठाकर जोरदार तालियां बजाएं। गॉड ब्लेस यू बहन, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जी मेरी तरफ से सबको सलाम। मेरी गवाही इस तरह के 2-2.5 साल से मैंने अपने बेटे के लिए कनाडा में अप्लाई किया था, तो खुदावंद का शुक्र है वो खैर खैरियत सब कनाडा चला गया है। रोज़ाना सुबह मेरे घर 5 बजे एज टीवी लगता है और इधर आता था, पर्ची डालता था। सारा इज्जत सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह को मिले। आपकी जिंदगी में किसने बड़ा काम कर दिया? खुदावंद यीशु मसीह। जोर से उसका नाम लीजिए, हालेलुया। आए खुदावंद यीशु के जलाल के लिए हाथों को उठाकर तालियां बजाएं। अगर आप भी मौजज़ात लेना चाहते हो तो अभी से एडवांस में तालियां बजाकर यीशु का शुक्रिया अदा करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जी मेरी तरफ से सबको सलाम, बड़े पापा को छोटे पापा को सलाम। मेरी टेस्टमनी ये है कि जब बड़े पापा रात को लाइव में प्रे कर रहे थे तो मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द थी। तो जब मैं दुआ में आंखें बंद करके कर रही थी तो पास्टर नफा दुआ कर रहे थे तो ऐसे लगा कि वो टीवी से निकल कर मेरे सर पे हाथ रख के ना दुआ कर रहे हैं। जैसे उन्होंने दुआ खत्म की है मेरी कमर की दर्द बिल्कुल ठीक हो गई है। खुदा के अजीम खादम सीने पास प्रे कर रहे थे जी। किसने शिफा बख्शी आपको? यीशु ने। आए यीशु के लिए, यीशु के लिए हाथों को उठाकर तालियां बजाएं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस। जी आप सबको मेरी तरफ से सलाम। हमने प्लाट लिया था, उसके ऊपर कब्जा हो गया, मगर हम बहुत परेशान थे, मगर यीशु हमारे साथ था। जिस दिन पास्टर शौकत फजल दुआ कर रहे थे हम उधर रास पे बैठे थे, मगर हमने दुआ रसीद की और खुदा ने हमारे हक में फैसला किया। आपके प्लाट पर कब्जा हो गया था? हाँ जी। और आपने पादरी शौकत साहब से प्रे करवाई? हाँ जी, खुद भी दुआ कर। किसने बड़ा काम कर दिया? यीशु ने। आए बड़े काम करने वाले हाथों को उठा लीजिए। बड़ी कम तालियां है। सारे कब्जे जेड़े ताड़े खिलाफ है वो भी खत्म। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू बहन, खुदा आपको बरकत दे। 2022 में हमारा एक्सीडेंट हुआ था, मगर खुदा ने हाथ बढ़ा के हमें बचाया। किसने बड़ा काम करके आपको सेव रखा? यीशु ने। आए आमदो रफ्त में हिफाजत करने वाले यीशु के लिए तालियां बजाएं। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू बहन, खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू जीसस। जी गुड मॉर्निंग। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ, जैसा बाइबल में लिखा है, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे बादशाह, मैं तेरी तमजीद करूँगा, तेरे नाम को मुबारक कहूँगा। ऐ मेरे ज़िंदा खुदावंद, तू मुबारक खुदा है। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ इस वक्त और इस लम्हा के लिए। भाई साहब 2 हफ्ते पहले मेरे ये टांगों में बड़ा खिंचाव था, तो मैं बड़ा परेशान हुआ, लेकिन मैंने दुआ नहीं छोड़ी, अपनी दुआ करता रहा। और जब भी मैं कहीं बाहर जाता था तो मैं कहता था खुदावंद तू ही मेरा जोर है, तू ही मेरी ताकत है। तो मैं चलता फिरता था बड़ा सुकून से, लेकिन बैठने में ज़रा थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने मिसेस के साथ शेयर किया तो मुझे कहती है आप चेक करवाओ। तो मैं जनाब में गया, वहाँ मैंने डॉक्टर को चेक कराया तो उसने कहा कि आप एक्सरा करवा लें। तो मैंने एक्सरा करवाया तो 3rd और 2nd मोहरों में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, इतना मतलब लंबा मसला नहीं है। तो मैंने कहा चलें। उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, मैंने मेडिसिन खाई, लेकिन मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ, जैसा बाइबल में लिखा है कि खुदावंद अपने फरिश्तों को वहाँ अपने खादमों को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करता है। तो आपने मेरे लिए दुआ की, पास्टर शौकत फजल से मैंने फ़ोन पे दुआ की, भाई मौसम से दुआ की, और खुदावंद का शुक्र है कि ये बीमारी, ये कमज़ोरी मेरे बदन से यीशु के नाम में जाती रही। और मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो बड़ी मुश्किल में होते हैं, लेकिन जब हम खुदा का साथ नहीं छोड़ते,
खुदा के कलाम को रोज़ मैंने मांगता, मैंने कहा खुदा मैंने तेरे खून से शिफा पाई है, खुदा तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई है, तूने मुझे शिफा दे दिया, मैं शुक्रिया अदा करता रहा खुदा। तो आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। इस मोरों की बीमारी से आपको किसने हील किया? मेरे यीशु ने। आए यीशु के लिए तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाएं जो बीमारियों को दूर करता है। थैंक यू जीसस। जी सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरी गवाही ये कि मेरी बेटी के कान के पीछे गिल्टी हो गई थी और डॉक्टरों ने बहुत से मसले बताए थे, तो पास्टर मानवल साहब से दुआ करी थी और शुक्र है खुदावन का, ये देखें खत्म हो चुकी है। कितनी देर से गिल्टी थी? ये 2 माह से। और आपने पादरी मानवल साहब से प्रे करवाई? जी। तो किसने बड़ा काम किया? यस्सु ने। आए यस्सु के लिए हाथों को उठाकर तालियां बजाएं। थैंक यू जीसस। जी। और दूसरी गवाही ये कि मेरे देवर के मसूड़े का काफ़ी मसला था, 1 महीने से दवाई खा रहा था और फ़र्क नहीं पड़ा। जिस दिन पास्टर मानवल साहब से दुआ कराई है उसी दिन उसने उधर से ही खाना खाया। हाथों को उठाकर प्यारे यीशु के लिए तालियां बजाएं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू बहन, खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू जीसस। जी मसीह में मेरी तरफ से सबको इस्लाम। मेरे अब्बू की गवाही है, उन्हें 20-25 साल से सांस का मसला था, वो दिन रात मेडिसिन खाते थे तो चलते थे। तो खुदा का शुक्र है वो इधर आए, पास्टर शौकत से दुआ करवाई और मैं भी इधर आके पर्चियां डालती रही। खुदा का शुक्र है वो बिल्कुल ठीक। कितने साल से मसला था? 20-25 साल। और आपने पास्टर शौकत साहब से प्रे करवाई? जी। तो किसने शिफा बख्शी? यीशु मसीह। तालियां कम नहीं होनी चाहिए। 20 से 25 साल के बाद सलामती दी है। आए जोरदार तालियां बजाएं और सारा जलाल हम यीशु के नाम करते हैं। थैंक यू जीसस। जी सलाम जी ना ਅਸੀਂ रहने राणा टाउन, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਵੀਰ ਧਾਗਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੰਬੜ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਬੜ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਐਡੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਅਨਵਰ ਫਜ਼ਲ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਪ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਅਬਲੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ? ਇਹਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਤਾ ਰਿਹਾ? ਮਹੀਨਾ। और तुसी पादरी अनवर फजल साहब तो दुआ करवाई? हाँ जी। ते किन्ने शिफा बख्शी? मसीह ने। हाथों को उठाकर तालियां बजाए प्यारे यीशु जी के लिए। थैंक यू जीसस। जी ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖੁਦਾ ਸੁਣੇ। खुदा ताड़ी सुनेगा। पास्टर शौकत साहब बैठे, प्रे करवा लो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। जी सलाम पास साहब जी, मेरी तरफ से पास्टर शौकत फजल को, पास्टर अनवर फजल को बहुत बहुत सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदावंद ने एक बार फिर मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पर आऊँ और अपनी टेस्टमनी को शेयर करूँ। मेरे सन 2022 की बात है, मेरे भाई एयरफोर्स में जॉब के लिए गए थे और 2.5 लाख रुपया हमने दिया था। हम 6 बहन 1 भाई है, तो बहुत मुश्किल से हमने पैसे इकट्ठे करके दिए, तो हमारे साथ धोखा हो गया। उन्होंने भाई की जगह किसी और को रख लिया। भाई ने सारे टेस्ट भी करवाए और उसके बाद जो भी वहाँ पे होता है सारे उन्होंने करवा दिया, उनके कागज भी क्लियर हो गए और जो उसको लगवा रहा था ना, उन्होंने उसके साथ धोखा किया और उनको वापस भिजवा दिया। और हम बहुत परेशान थे, मैं बहुत परेशान थी। मैंने यहाँ आकर गवाही भी दे दी थी क्योंकि मेरे भाई चले गए थे, तो उसके बाद उन्होंने वापसी भेज दिया, तो मैं बहुत परेशान थी। तो पास्टर अनवर फजल ने कहा था कि सन 2024 गवाहियों का साल होगा, तो मेरे लिए बहुत बढ़िया गवाहियाँ हैं। 2 गवाहियाँ मैं देकर जाऊंगी। एक तो गवाही ये है कि मेरे भाई को खुदावंद ने फिर से जॉब दी है, पुलिस में मेरा भाई भर्ती हो गया है और लोगों ने मुझे कहा था कि तुम्हारा भाई जॉब नहीं करेगा और मेरे भाई को तानाजान भी किया था और हमारे अपनों ने हमें धोखा दिया था। मैं बहुत परेशान थी, मेरा अब्बू भी परेशान था। आज मैं आपको बता रही हूँ कि आपने जो हमारे साथ किया है वो बहुत गलत किया है। लेकिन पास्टर शौकत फजल को मैंने फ़ोन करके बताया कि मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ है, तो उसने कहा कि बेटा आप परेशान नहीं होना, आपका भाई बहुत जल्दी जॉब लगेगा। तो मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ कि आज मेरा भाई पुलिस में चले गया है, उसको 1 माह हो गया है, वो नौकरी कर रहे हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ। और आपके साथ धोखा हो गया था? जी मेरे अपना। और आपने पास्टर शौकत से प्रे करवाई? जी। तो आपके भाई को किसने जबरदस्त जॉब दी है? मेरे यीशु ने दी है। अभी हाथों को उठा लीजिए। जहां पर आप नाकाम है वहां पर कामयाबी यीशु आपको देगा। जोरदार तालियां प्यारे यीशु के लिए। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू बहन, खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जी इसी में सबको सलाम। मेरी गवाही कुछ ऐसे है, मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था और इसकी टांग टूट गई थी, तो हमने पास्टर शौकत फजल से दुआ करवाई, तो अब वो ठीक है।
आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया था जी और उसकी टांग टूट गई, जी और किसने शिफा बख्शी? मैं यीशु ने। आए यीशु के लिए हाथों को उठाकर तालियां बजाएं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू बेटा, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जी मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरी गवाही ये है कि मुझे बुरी चीज़ें तंग किया करती थी और पास्टर ने दुआ की, अब मैं ठीक हूँ बिल्कुल। कितनी देर से बेटा आपको सता रहा था? ये साल से। कितने साल से? ये पिछले साल से। और किसने शिफा बख्शी? मेरे यीशु ने। अगर शैतान सता रहे हैं तो तालियां बजाकर को यीशु तू ही सब कुछ कर सकना है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू बच्चे, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जी मेरी तरफ से सब खादमों को, टीवी वालों को, भाई को सलाम। मेरी गवाही कुछ इस तरह है कि हम मोरा वाले से रहने वाले थे ना, तो हमने प्लाट लिया शेहूपुरा से, तो हम किराए पर ही रहते हैं अब तक भी। तो अगले दिन मकान वालों ने ना हमसे मकान मांग लिया, तो हमने मकान चेंज किया। मैं नहीं देखा था कि उसमें दीवे चिराग बलते हैं। तो जब मैं शिफ्ट हो गई तो मैंने देखा तो नुक्कड़ में चिराग था। मैंने कहा खुदावंदा मैं क्या करूं, मैं तो ऐसे घर में रहना नहीं चाहती था, लेकिन अबलीस ने शायद मैंने इस घर में ले आंदा है, तो खुदावंद मेरी हिफाजत करना। लेकिन मैं चिराग वालों को भी कहा, मैंने कहा कि मैं तुझे जलाना नहीं है, लेकिन मैं खुदा की बंदी हूँ, तो ना मैं तुझे तंग करूँगी ना तू मुझे तंग करना, लेकिन मैं थोड़े दिन रहना है तो मुझे ना सताना। लेकिन फिर भी वो बाज ना आया। उसने हम दुआ कर रहे थे तो 3 दिन हो रहे थे कि वो मुझे बता रहा था कि तुम चिराग बालो। मैंने कहा मैं कभी चिराग बालने वाली नहीं हूँ, मेरी मम्मा ने चिराग नहीं बाला, मेरे पापा ने नहीं बाला, मेरे ख़ानदान में किसी ने नहीं बाला, मैं नहीं बालूँगी। तो उसने फिर भी, हम दुआ कर रहे थे तो सारे बच्चे तो कामयाब रहे। मैंने कहा कि बच्चों कामयाबी से दुआ में ठहरना है, लेकिन ये बच्ची जो है ना ये थोड़ी कंफ्यूज हो गई। इसमें उसने हमला कर दिया, उसने इसे मरोड़ के सुट दिया। मैंने कहा कि इसने रोंदी रोंदी ने कहा मम्मा पास्टर शौकत फजल को फ़ोन करके मेरे पे प्रे करवा, मैनू अबलीस कह रहा है कि तुसी चिराग, तेरी मम्मा ने चिराग ना बालिया तो मैं तेन मार दूंगा। मैं कहा बेटा खुद मरिया उन्हें सानू की मारना है, असी तो जिंदा खुदावन नू मनन वाले हाँ, अबलीस कभी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मैं कहा कि हुण 11 बज गए हैं, शायद शौकत फजल अली ना हमारी कॉल उठाएं, तो लेकिन मैं कहा ये देखो कि शौकत फजल अली हुण भी अपने लिए दुआ करके ही सुते होंगे। मैं कहा तू ईमान रख। लेकिन जब हम दुआ कर कर सो गए, बेटी ठीक हो गई, सब ने दुआ की, 3 घंटे दुआ में ठहरे रहे, लेकिन बेटी का बहुत ज़्यादा बुरा हाल उसने किया। लेकिन जब 12 रात के बजे तो मैं दुआ में ठहरी हुई थी, चिराग गिर कर मेरे पाँव में आ डिगा और खुदावन ने बहुत सा बड़ा मौजदा कर दिया। आपको और बेटी को इब्लीस परेशान कर रहा था। हाँ जी। और पादरी शौकत से भी प्रे करवाई, आप खुद भी कर रहे थे। हाँ जी। तो किसने रहा किया? यस्सु मेरे ने। हाथों को उठा लीजिए, आजाद करने वाले यस्सु के लिए तालियां बजाएं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू बाजी, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जी सलाम भाई साहब, और मेरी तरफ से और मेरे ख़ानदान की तरफ से आप सबको सलाम। आपको बहुत बरकत दे खुदा। मेरे पिछले हफ्ते मेरे घर में ना आग लग गई थी, तो बहुत ज़्यादा लग गई थी, तो मेरी बेटी और मैं अंदर थी। तो जब हम नीचे गए, हमारा ऊपर है पोर्शन, हम नीचे गए तो मैंने खुदा का शुक्र किया, खुदा बंदा कोई नुकसान ना हो। तो खुदा का शुक्र है कि मैं वो जब इतना धुआं था कि उधर खड़ा नहीं होया जा रहा था, मैं जब ऊपर गई तो मैंने खुदा का शुक्र किया कि मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। मेरे खुदा ने मुझे अपने हाथों के नीचे रखा और मेरे बच्चों को भी अपने हाथों के नीचे रखा और मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। आपको किसने सलामती में रखा? मेरे खुदा ने। मेरे आए खुदावंत के लिए जोरदार तालियां बजाएं। खुदावंत तेरा मुहाफिज है, ना ऊँगता है ना वो सोता है। हाथों को उठाकर तालियां बजाएं। जी मेरी दूसरी ये गवाही है कि मेरे बेटे के लिए और दोनों बेटों के लिए ये दुआ करते रहे कि उसने जॉब के लिए जहाँ भी दरख्वास्त देता है उनकी जॉब नहीं लगती, और आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप मेरे बेटे के लिए दुआ करें। जरूर पास्टर शौकत साहब बैठे, प्रे करवा लीजिए। आए हाथों को उठाए, तालियां बजाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, बड़ी गवाहियों के लिए। जी भाई जी, मेरे पोते की गवाही ऑपरेशन होया बिल्कुल ठीक ठाक। शौकत फजल को दुआ कराई सी
ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੋਣਾ, ਦੁਆ ਕਰਨਾ। ਕਾਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਯੂਨਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਤੇ किन्ने शिफा बख्शी? ਯਸੂ ਨੇ। आए हाथों को उठाकर तालियां बजाएं, हाथों को लहराइए। मैं चाहता हूं सर कदमों पे खड़े हो जाए, सब अपने कदमों में खड़े हो जाएं ताकि यीशु की शुक्रगुजारी करें जो बड़े बड़े काम करता है। और हाथों को उठाइए, लहराइए, सारा जलाल सारी इज्जत यीशु के नाम करते। तालियां बजाएं यीशु के लिए। और आपकी जोरदार तालियों में खुदा के अजीम का पादरी शौकत साहब को हम फिर से स्टेज पे दावत दे। तालियां बजाकर खुदा के खादिम को वेलकम कीजिए। आइए, जितनी बरकत पाई है उतनी तालियां बजाइए खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जो कि खादमों को इस्तेमाल करते हैं और खादमों के ज़रिया से अपने जलाल को जाहिर करते हैं। और जितने भी आप इस वक्त बराह रास्त देख रहे हैं, पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों से, गाँवों से, देहातों से, कस्बों से बहुत सारे भाइयों को, बहनों को डॉक्टर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया, ला इलाज करार दे दिया। आप हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं, आप सीरियस हालत में हैं। मैं आपको दावत देता हूं कि आप बुध की इबादत के अंदर तशरीफ़ लाएं, संडे सर्विस के अंदर तशरीफ़ लाएं। और जैसे आपने देखा, सुना, अपने कानों से, आंखों से देखा कि किस तरह ये बहन भाई गवाहियाँ दे रहे थे, और मेरा ईमान है कि जब आप भी आएंगे तो आप भी अपने मौजज़ा को रिसीव करेंगे। इससे पेशतर के हम कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़े, दुआया हालत में कोर्स गए। हमारे आज बहुत ही खूबसूरत गेस्ट हैं, खुदा के खादम हैं। आपकी भरपूर तालीम में पास्टर अफजल वाल्टर साहब को दावत दूंगा, उनको हम वेलकम और खुश आमदीद कहेंगे। और मेरे भाई जॉन साहब आएंगे, आशर जॉन साहब, उनको माला पहनाकर हम वेलकम और खुश आमदीद कहेंगे। बहुत खूबसूरत जोड़ा पहना है, काला जोड़ा, जोरदार तालियां बजाइएगा। इससे दूर से तशरीफ लाए हैं, हालेलुया। इसके साथ ही बेटी शोबल को भी आपकी जोरदार तालियों में दावत दूंगा, वो सामने तशरीफ लेकर आए। बहुत अच्छी ट्रांसलेट करती हैं, बहुत अच्छी खिदमत है। शोबल के लिए भी जोरदार तालियां बजाइएगा। महफूजियां आएंगी और उनको माला पहनाकर हम वेलकम और खुशामदीद कहेंगे। खुदावंद बाप और बेटी दोनों को बहुत ज्यादा बरकत दे। रात दिन 24 घंटे आइजक टीवी के साथ मिलकर खिदमत करते हैं। और ये कोऑर्डिनेटर है, गखड़ मंडी से इनका तल्लक है। गुजरावाला के इलाका के अंदर, वजीराबाद, गुजरावाला, हाफजाबाद, उन सारे इलाकों के अंदर बड़ी खिदमत करते हैं। हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। पास्टर अफजल वाल्टर साहब आए मेरे अजीजों, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, अपने सरों को झुका लीजिएगा। दुआया हालत में हम क्वायर के साथ मिलकर कोर्स गाएंगे। जो भी क्वायर के पास कोर्स हो, हम दुआया हालत में गाएंगे। और मैं चाहूंगा सब खादम खादमें सामने तशरीफ लेकर आए। हम दुआया हालत में रहेंगे, अपने आप को कलाम मुकद्दस के लिए प्यार करेंगे। यकीनन जब मैं और आप उसकी हुजूरी में आते हैं, वो हमें प्रस्तुत के वसीला से बरकत देते हैं। अब वक्त है कि कलाम मुकद्दस के वसीला से मैं और आप बरकत को, ब्लेसिंग को रिसीव करें। हालेलुया। रूहे पाक खुदावन ताकुआ जाने जिस्म और रूह में तू बस जा। रूहे पाक खुदावन ताकुआ जाने जिस्म और रूह में तू बस जा।
शोले लपक लपक जब आते हैं सारे डूब के गिर के जाते हैं। शोले लपक लपक जब आते सारे डूब के गिर के जाते आए मेरे अजीजों, सब दुआ करना शुरू कीजिए। आइए पास यूसुफ गुलाम के साथ मिलकर हम कलाम मुकद्दस के लिए, खुदावंद के खादम के लिए, उनकी मुतरजम के लिए आइए दुआ करेंगे। आए बरकत चाहें, आए मेरे अजीजों अपने अपने लिए कलाम को मांगना शुरू कीजिए। हालेलुया, Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. पाकरू तेरे नसूल के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते। तू जो अपने लोगों में तख्त नशी है, हम आपकी शुक्रगुजारी करते। आपके बच्चों ने, आपके लोगों ने रूह और सच्चाई के साथ आपकी वर्शिप की, आपकी प्रस्तश की, अपन के दरमियान तख्त नशी हुए। अब वक्त है कि देख खुदावन तू बोले और हम सुने। तू अपने लोगों से कलाम करे ताकि तेरे बोलने से, तेरे कलाम के वसीला से बंधन, बैरियर, जुए, रुकावटें, लानतें जाती रहे और तेरा पाकरू तेरे लोगों की जिंदगी में आज एक नया काम करे। तेरे लोगों के खानदानों में आज के कलाम के वसीला से रिवाइवल आए और तेरा बेटा हमारा खुदावन यीशु मसीह नासरी नाम इज्जत और जलाल पाए। देख खुदावन आज सुबह तेरी पाक हजूरी में से कोई भी तिश्ना ना चाहे, बल्कि बरकत, बहाली, निजात, शिफा पाकर जाए और तेरा बेटा हमारा खुदावन यीशु मसीह नासरी नाम जलाल पाए। तेरे अजीम सूरमा के लिए, सीनियर पास्टर फजल साहब के लिए तेरी बरकत चाहते, जिनकी वसासत से हम इस जगह पर जमा होते, इकट्ठे होते, उनके लिए तेरी डबल अनॉइंटिंग को मांगते, तेरे गहरे मत्सा को मांगते, ताकि तेरा बेटा हमारा खुदावन यीशु मसीह नासरी नाम जलाल पाए। तेरे खादम पास्टर वॉल्टर साहब के लिए तेरी बरकत चाहते, तेरे रूह का मस्सा चाहते, तेरे पाकरू की आग को मांगते। मजबूत से सुलगता हुआ शोला उसके होंठों और उसकी जुबान पर रख और उसकी तकदीस कर, ताकि वो नहीं बल्कि तेरा पाकरू उसमें से होकर बोले। और जलाल तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को मिले। बंदे किसी तरह तेरी खादमा के लिए, उनकी मुतरजम के लिए तेरी बरकत चाहते,
रूह का डबल पोर्शन मांगते, ताकि उसके वसीला से भी जितने लोग मेरे को देख लाइव देख रहे हैं, यहां पर मौजूद हैं, बरकत पाए, बरकत पर बरकत पाए। और तेरा बेटा हमारा खुदावन यीशु मसीह नासरी नाम एक एक की जिंदगी में इज्जत और जलाल पाए, मसीह के नाम से आमीन आमीन। आइए दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाइएगा, लहराइएगा अपने हाथों को। हम पाकरू को वेलकम करेंगे जो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं। तालियों की गूंज में आइए, तालियां बजाइए, आपकी तालियों की गूंज में खुदा के खादम पास अफजल वाल्टर साहब को और बेटी शोबल को खुदा के कलाम के लिए दावत दूंगा। सब तशरीफ रखें, बैठ जाएं। वक्त है कि मैं और आप कलाम मुकद्दस को सुने और बरकत को रिसीव करें। मसीह खुदावन के खूबसूरत बाबरकत अब्दी लाली और बेअब नाम में आप सबको सलाम। In the mighty, powerful and precious name of Jesus Christ, I greet to all of you good morning. और मैं सबसे पहले खुदावन यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ। And first of all, I'm very thankful to God कि खुदावन ने आज मुमकिन किया था कि मैं आपके दरमियान आकर कलाम को हम सीख सकें। that He make this thing possible that we learn the words of God with you. और इससे पहले कि मैं खुदा का पाक कलाम बयान कर सकूं, Before this, that I preach the gospel, एक गवाही है I want to share a testimony. और एक साल हो चुका इस गवाही को, And it had been from last 1 year. और काफी ज्यादा बिजी रहे उस गवाही को शेयर न कर And सके। I was very busy that I was unable to share my testimony. लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं कलाम से पहले वो गवाही शेयर करूं। But I want that before I preach, I shared my testimony. पिछले साल इन्हीं दिनों में In the last year, in these days, मेरे पाँव का दूसरा ऑपरेशन हुआ I got second surgery of my foot. और काफी ज्यादा तकलीफ में था And I was so in trouble. और इसी के साथ साथ मुझे गुर्दों की प्रॉब्लम हुई And with this, I was also suffered in kidney problem. और मुझे पास्टर अनवर फजल ने कॉल की। Pastor Anwar Fazal called me उन्हें सिर्फ 2 लफ्ज मुझे कहे। and he said me only 2 words. उनके भाई अफजल, मुझे आपकी फिक्र है He says that brother Afzal, I care about you. और आज के बाद आपको किडनी प्रॉब्लम नहीं होगी। And from today's onward, no kidney problem in your life. और उसके बाद उन्होंने दुआ की And after this, he prayed for me. और साल हो चुके हैं, ना मैंने उसके बाद मेडिसिन खाई, ना मैंने कुछ भी नहीं किया। And it had been a year that I didn't use or take any medicine. कोई टेस्ट भी नहीं करवाया। Even I didn't do any test. और आज तक मेरी दोबारा किडनी में दर्द नहीं हुई। And till this day, I did not get any pain in my kidney. और ये तो मेरी गवाही थी। This is my testimony. अब इसके बाद And now after this, क्योंकि जल्द पास्टर मर्द खुदा मर्द दुआ सीनियर पास्टर अनवर फजल पाकिस्तान आ रहे हैं, because great man of God, senior pastor Anwar Fazal is coming soon in Pakistan. और मैं एडवांस आपको बताता चलूं And in advance, I want to tell you कि जिन जिन शहरों में प्रेयर फेस्टिवल होने वाले हैं, that the cities where they're going to organize the prayer festival, उन्होंने अमेरिका से कॉल की और दुआ की। he called from USA and prayed for it. और खुदा पाक रूह ने नेटवर्क से तेजी से काम किया। And Holy Spirit works speedily. और वो जब जिन जिन शहरों में जाएंगे, And I believe that wherever he go, और उनके वसीला से खुदा पाक रूह उन शहरों को क्यों ना बरकत देगा। why Holy Spirit didn't give them blessing to आप those cities. अपने शहरों के लिए दुआ करें और बरकत को रिसीव करें। Pray for your cities and receive your blessings. और मैं ये समझता हूँ कि मेरी छोटी बहन यहाँ बहन सुमेरा बैठी, प्लीज आप खड़ी हो जरा। And I want to say to Sister Sumera और पास्टर अनवर फजल और पास्टर शौकत फजल बनीदा के साथ जितनी भी मेडिकल की टीम है और भी जितनी टीमें हैं, and those medical team who are working with Pastor Anwar, Pastor Shaukat Fazal खुदा के and खादम Sister भी Nida, बाबरकत हैं they are blessed और उनकी टीमें भी and बाबरकत their हैं। teams are also blessed. और सिस्टर सुमेरा जो है, मैं जब इनके पास रहा हॉस्पिटल में, And when I stayed in the hospital, और मुझे नहीं पता कि मैं घर में या हॉस्पिटल में हूँ। I don't know where I lived, in hospital or in my home. इनके लिए मैं चाहूंगा जोरदार ताली I want to बजाइए। give a big hands for her as जॉन well. भाई बड़ी खिदमत करते हैं And आपके लिए Brother भी। John थैंक यू also सो doing मच। so good service. और मेरे अजीजों, And my dear, मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता I'm very हूँ। thankful to God. आज का जो मेरा जो अनवान है वो डबल पोर्शन। Today my topic is Dugna Masa. और मेरे अजीजों,
And my dear, आज हम खुदा के पाक कलाम में से देखते हैं today we will learn and saw from the words of God कि हर शख्स चाहता है that every person wants this, कि मुझे बरकत मिले। that I receive the blessing. हर शख्स चाहता है Every person wants this. मेरे बच्चों को बरकत मिले। My children get blessing. लेकिन बरकत जो है But the blessing, वो खुदा के साथ जुड़ी हुई है। it connected with the God. जब हम खुदा के साथ जुड़ जाएंगे When we connect with the God, तो फिर ऑटोमेटिकली हम बाबरकत ठहरते then हैं। we will become blessful. तो मेरे अजीजों, So my dear, आज की डिजायर जो है today's desire, वो हर खादम की होनी चाहिए। every pastor should have this desire. हर घर के सरबरा की होनी चाहिए। And all the leaders of the family should have this desires. हर चर्च मेंबर की होनी All चाहिए। the church members should have this desire. और हर फैमिली मेंबर की होनी चाहिए। And all the family members should have this desire. हम खुदा के पाक कलाम में से देखते And we हैं will learn from the words of God. दूसरा सलातीन 2 Kings. और उसका जब हम दूसरा बाब And we will look from the chapter 2. 9वीं और 10वीं आयत पढ़ते हैं And when we read the verse 9 and 10, तो कलाम मुकद्दस में कुछ मरकूम है। it is written in the words of God. और जब वो पार हो गए तो एलिया ने अलीशा से कहा कि इससे पेशतर कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। मेरे दोस्तों, And it is written in the words of God, and it came to pass when they were gone over, that Elijah said unto Elisha, ask what I shall do for thee before I be taken away from thee. And Elisha said, I pray thee, let ओपन ऑफर। It is the open offer for everyone. जैसे आप किसी को ब्लैंक चेक दे देते हैं, As you give a blank check to someone, साइन कर देते हैं as you sign over that check paper, और उसको कहते हैं कि इसको अपनी पेमेंट से भर ले। and you said that fill it with your payment. जितनी तुझे पेमेंट चाहिए उस पेमेंट को ऊपर लिख ले। You have to write down the balance which you need. और कहा क्या जा रहा है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। And Elijah said to Elisha, what I do for you. और यहाँ पर लिखा है, So it is written, उसने कहा, जब उसने अलीशा ने कहा मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो। Elisha said, I pray thee, let a double portion of thy spirit be upon me. अलीशा ने डबल घर नहीं मांगा, Elisha doesn't ask for a double house. डबल गाड़ियां नहीं He मांगी, doesn't ask for cars. डबल बैंक बैलेंस नहीं He मांगे, didn't ask for bank accounts. कोई चीज डबल नहीं मांगी। And he didn't ask any worldly material. उसकी डिजायर क्या थी What his desire is, कि तेरे रूह का दुगना that I want the बसा चाहिए। double portion of your anointing. मेरे दोस्त, My dear, आज हर शख्स की कोशिश तो होती है today everyone want to try this, कि तेरे रूह का दुगना मसा चाहिए। that we want the double portion of anointing, रसूलों से बढ़कर हमें मसा चाहिए, and we want more anoint than the apostles, शागिर्दों से बढ़कर हमें मसा and we चाहिए। want more anointing than the disciples. लेकिन ये जो मसा है But the anointing, ये ऐसे नहीं मिलता। we didn't get in just a common way. मेरे दोस्त, My dear, हम देखते हैं we saw this. एलिया का शागिर्द अलीशा था। Elisha was the disciple of Elijah. जिस तरह खुदा ने यशुआ को चुना कि मूसा के बाद उसका शागिर्द हो, बनी इस्राइल को वादे की सरजमीन पर ले जाए। As the God appointed Joshua after Moses, that he become his disciple and bring the Israel according to their promised land. इसी तरह Same like एलिया का शागिर्द अलीशा था Elisha was the disciple of Elijah. और हम देखते हैं एलिया को, And we saw about Elijah उसने बाल के पुजारियों को मारा that he killed those who worshipped Baal. और वो कहता है And he said this, आसमान बंद हो जा, that heaven may close, तो आसमान बंद हो and it जाता है। closed. वो कहता है आसमान खुल जा, If he said that heaven may open, और आसमान खुल जाता है। open. और अलीशा जो कुछ कहता है And whatever Elijah spoke, उसके कहने से हो जाता है। God do according to his words. लेकिन मेरे दोस्त, But my dear, हम देखते we हैं, saw this thing. मेरे साथ मिलकर निकालें If you have the Bible, then let's open up your Bible with me. पहला सलातीन The book of 1 King, उसका 19 बाब, chapter 19, और उसके हम देखते हैं and we'll look from the verse 16 आयत। 16. यहां पर लिखा है, It is written,
और नमसी के बेटे याहू को मसा कर कि इस्राएल का बादशाह हो, और अबील माहूला के अलीशा बिन साफ्त को मसा कर कि तेरी जगह नबी हो। And Jehu the son of Nimshi shalt thou anoint to be king over Israel, and Elisha the son of Shaphat shalt thou anoint to be prophet in thy room. और अब यहां पर हम देखते हैं And here we look in the Bible कि ये खुदा कह रहा है that the God said this thing एलिया को to Elijah कि अपनी जगह पर that on your place, on your room, अलीशा को क्या करे, appoint and anoint मखसूस कर, Elijah. क्योंकि अलीशा के अंदर वो प्यास है, Because Elisha have this thirst. अलीशा के अंदर वो तड़प He है, have this thirst. उसको खुदा की प्यास है, He have the thirst of God. खुदा की तड़प He है, have the thirst of God. लिहाजा अपनी जगह पर तू उसको So anoint him on your room अपना शागिर्द बना। and make him your disciple. और इस हवालों को बखूबी जानते And हैं you know very well about this reference कि जब एलिया अलीशा के पास जा रहा था that when Elijah went to Elisha, तो अलीशा के पास 12 जोड़ी बैल थी। Elisha have the 12 couples of ox. 12 जोड़ी बैल का मतलब इंडिया से 12 ट्रैक्टर सन। They have the 12 tractors. अब जो 12 ट्रैक्टर का मालिक है, इट्स मीन कि वो चौधरी होगा। And the owner of the 12 tractor, it become that he is the owner. और अलीशा चूंकि लैंड लॉर्ड बंदा था, Because Elisha was such a rich अमीर person. तरीन शख्स था। He was such a rich person. और जब एलिया उसके पास से गुजरा And when Elijah passed away from him, और उसने अपनी चादर उस पर डाल दी, he poured out his shawl upon him. अब एलिया को पता चल, अलीशा को पता चल गया And now Elisha knows about it. कि खुदा का मसा मुझ पर आ गया That the है। anointing of God is upon me. तो क्या हुआ? Then what happened? उसने भागकर उसके पास गया, He ran away to him उसे कि मैं अपने माँ बाप को चूम कर तेरे पीछे, and he says that I kiss my parents and I follow you. और उसने अपनी जो 12 जोड़ी बैल थे And the 12 couples of ox which he has, उसको ज़बह किया, he killed them and sacrificed them. उसको एक कुर्बानी दी He sacrificed them और उसका गोश्त बांट दिया, and he distribute the meat of those ox. और उसने अपने बिजनेस को खत्म किया। And he finished his business. अपने माँ बाप को चूम कर वो वापस एलिया के पीछे भागा। He kissed his parents and followed the Elisha. और जो लोग And those people दुनियादारी खत्म करते हैं, who left the world, दुनिया के साथ राब्ते नहीं रखते, who disconnected from this world, दर हकीकत वही डबल पोर्शन। in reality they got the double portion of anointing. आज का इंसान Today's person, दुनिया को भी खुश कर रहा है, they want to please the world, और खुदा को भी खुश करने की कोशिश and करता they also है, try to please the God. लेकिन खुदा ऐसे खुश नहीं होता। But God doesn't please in this मेरे way. दोस्तों, My dear, हम देखते हैं we look this thing. कि जब वो उसके पास गया, When he moved towards him, उसने कहा मैं सब कुछ छोड़ के तेरे पास आ he गया। said that I leave everything and I follow you. और कलाम में लिखा है And it is written in the words of God कि जो अलीशा था वो एलिया की खिदमत करना शुरू कर दी उसने। that Elisha start to serve the Elijah. मेरे दोस्तों, My dear, हम देखते हैं, we look this thing. दोबारा उसी चैप्टर आएंगे। We will come back from in the previous chapter. यहाँ पर लिखा है It is written दूसरे बाब की पहली आयत में, in the second chapter in verse 1. और जब खुदावंद एलिया को बगोले में आसमान पर उठा लेने को था, तो ऐसा हुआ कि एलिया अलीशा को साथ लेकर जलजाल से चला। And it came to pass when the Lord would take up Elijah into heaven by a whirlwind, then Elijah went with Elisha from Gilgal. और जब मैं इस पर थोड़े गौर कर रहा था कि वाई क्यों And जलजाल में गया, I emphasize over this thing that why they went to the Gilgal. मेरे दोस्तों, My dear, खुदा के कुछ मंसूबे हैं, God have some purpose. खुदा के बहुत बड़े बड़े मंसूबे He हैं, have the greatest plans. और हम देखते हैं And we'll look this thing. कि जब मेरे साथ मिलकर निकालें Let's open up with me यशुआ की किताब, the book of Joshua, उसका 5वां बाब, chapter 5. और उसकी हम 10वीं आयत को पढ़ेंगे। And we will look from verse 10. लिखा है, And it is written, और बनी इस्राएल ने जलजाल में डेरे डाल लिए और उन्होंने यरहू के मैदानों में उसी महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त ईद
फसह मनाई। And the children of Israel encamped in Gilgal and kept the Passover on the 14th day of the month at even in the plains of Jericho. और यहाँ पर जब तीसरी आयत पर गौर करते हैं And when we emphasize on the verse 3, तो यहाँ पर लिखा है, it is written, और यशुआ ने चकमक की छुरियां बनाई और खलड़ियों की पहाड़ी पर बनी इस्राएल का खतना किया। and Joshua made him sharp knives and circumcised the children of Israel at the hills of the foreskins. मेरे जीजो, My dear, 40 साल के बाद after 40 years बियाबान में फिरते हुए in wilderness, जब जलजाल में आए when they came into the Gilgal, तो वहां पर जो लीडर थे, the leaders, खुदा पाक ने उनको छुआ Holy Spirit touched them, और उन्होंने and they वादे की हुई जमीन पर जाने से पहले अपने आप को पाक किया। before this that they go to the promised land, they make themselves holy. और यही वजह थी कि जब एलिया अलीशा को जलजाल में लेके गया, And this is the reason that when they went to the Gilgal, तो यशुआ ने अलीशा ने जब देखा and when Elisha saw this thing, कि ये वही जगह है that this is the same land जहां पर इस्राएलियों का खतना हुआ था, where they emphasized and where they circumcised the foreskins of Israelites. मेरे अजीजों, My dear, खुदा आपसे बड़े काम लेना चाहता है। God wants big work from you. वो बड़े काम लेना चाहता है, He wants the big work from you. तो इससे पहले कि वो आपसे बड़े काम ले, So before this that he appoint you for big works, वो आपकी जिंदगियों में से बहुत कुछ निकालना चाहता है। he want to disclaim a lot of things from your life. मेरे अजीजों, My dears, उस वक्त on that time इस्राएल का खतना हुआ, they circumcised the Israelites. लेकिन आज आपके दिल का खतना होगा। Today God wants to circumcise your heart. मेरे अजीजों, My dear, यहाँ पर हम देखते हैं we look this thing कि उन्होंने अपना खतना किया that they circumcised themselves. ताकि उस वादे की सरजमीन में जाने से पहले So before this that they go into the land of into the promised land, अपने आप को पाक करें। they make themselves holy. तो मेरे अजीजों, So my dear, यहाँ पर हम देखते हैं, here we look, जब हम खुदा के प्लान्स को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, when we emphasize, understand and learn the plans of God, तो खुदा पाक ने हमारे ज़हन को खोलता है। then Holy Spirit open our minds. आगे लिखा हुआ है, And it is written, और एलिया ने अलीशा से कहा कि तू जरा यहीं ठहर जा, Elijah said to Elisha that stay here. इसलिए खुदावन ने मुझे बैतएल को भेजा है। That's why, because God called me for Bethel. अलीशा ने कहा, खुदावन की हयात की कसम And Elisha said, और तेरी जान की सौगंध, Elisha said, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। as the Lord lived and as thy soul lived, I will not leave you. अब जलजाल में तो उस्ताद ने शागिर्द को कहा Now the teacher said to his disciple in Gilgal कि तू यहीं पर ठहरा that you रह, stay here और मैं आगे को निकलता हूँ। and I want to move forward. उस वक्त कोई प्राडो, कोई बाइक, कोई जहाज कुछ नहीं था। That time there were not any kind of vehicle. पैदल ही चलते थे। They walked. उबड़े खुबड़े रास्ते थे। They walked in the ups and down ways. कोई मोटरवे नहीं थी। There was not a motorway. लेकिन क्या थी? But what? उस्ताद शागिर्द जो हैं, The teacher and the disciple, उस्ताद आगे आगे, the teacher followed, शागिर्द पीछे and the पीछे, disciple और followed वो him, अपने उस्ताद की जान नहीं छोड़ रहा। and he didn't leave his उसके अंदर ये teacher तड़प, ये बोझ, because he had this thirst कि मैं अपने उस्ताद को आज आसमान पर जाते हुए that देखूंगा। today I will look my teacher when he will went to the heaven. क्योंकि अलीशा को भी खुदा पाक रूह ने बता दिया था। Because to Elisha, Holy Spirit told him, आगे लिखा है, और अंबिया ज़ादे जो बैतएल में थे, and it is furtherly written, and the sons of the prophets अलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, that were at Bethel came forth to Elisha, क्या तुझे मालूम है said unto him, knowest thou कि खुदावंद आज तेरे सर पर से तेरे आका को उठा लेगा? that the Lord will take away thy master from thy head today? उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ। And he said, yeah, I know it. तुम चुप रहो। Hold ye your peace. मेरे जीजो, My dear, अब यहाँ पर हम देखते हैं, today we look this thing. अंबिया ज़ादे को किसने बताया? Who told to the prophets? खुदा के पाक, God bless you, The खुदा के Spirit पाक of ने God. बताया। The Spirit of God told to the son of prophets.
अलीशा को किसने बताया? And who told to the Elisha? खुदा के पाक रूह ने। Spirit of God. अब यहाँ पर एक बात सीखने वाली है। And now this is the thing which we need to learn. अब अंबिया ज़ादों में वो तड़प नहीं है। The son of prophet doesn't have this thirst. कि हम भी इस उस्ताद को आसमान पर जाते हुए देखें। That we also saw the same teacher when he will lift up to the heaven. उसके अंदर वो मोहब्बत नहीं उस्ताद की। He didn't have this thirst and खुदा love for them. खुदा पाक की रूह ने बता तो दिया। Holy Spirit tell them. आज बहुत से खादम हैं। Today there's a lot of pastors. कि खुदा पाक की रूह उनको इस्तेमाल तो करता है। That Holy Spirit are using them. लेकिन उनकी खिदमत एक ही कमरे के अंदर अंदर। But their service is only in the one room. अब वो बाहर निकले तो फिर है ना। And when they will move forward. अब वो किसी को उस्ताद माने तो फिर है or ना। when they set and accept someone. अब वो ताबेदारी में रहे तो फिर। when they remain in the ownership. आसमान खुलता है। God open his heaven. आज 2 महीने बैग भर देने। Today and for the 2 months they carry the bag of a pastor. शागिर्द उस्ताद ना दे। A disciple carry the bag of the teacher. अगले महीने आप पास्टर बन जाते हैं। And in the next month they become the pastor. मैंने पूछा आपके एक दोस्त को पूछा तुम की खिदमत कर दे हो? And I asked someone that which you have service. उन्होंने कहा evangelist होने। He says that I am an evangelist. No evangelist. He said that I am an evangelist. उसे ये नहीं पता कि evangelist है कि evangelist है। He doesn't know that this is evangelist or मैंने मारा मैं बड़े-बड़े evangelist. उसके आनंद वाक़े जो खादम हो गया। And I was saying to him, मेरे जो ऐसे शागिर्द कहाँ पर हैं? my dear, where is such kind of disciples today? अब ये बैतल ये कौन सी जगह है? Now we have to learn about the Bethel. मेरे जो My dear, हम देखते हैं we have to know about it. ये बैतल की जगह का नाम किसने तब्दील किया था? That who discovered the name Bethel? कोई बता सकता है? Can anyone tell me? बुजुर्ग याकूब ने। The Jacob. मेरे से मिलकर पैदाइश 28 बाब निकाले जरा। Or if you have the Bible, then let's open up your Bible, Genesis chapter 28. जब हम पैदाइश की किताब 28 बाब को पढ़ते हैं। And when we read the book of Genesis chapter 28, तो यहाँ पर बड़ी खास बात लिखी है। it is such a special thing over here. लिखा है। It is written. और याकूब सुबह सवेरे उठा और उस पत्थर को जिसे उसने अपने सरहाने धरा था लेकर सतून की तरह खड़ा किया और उसके सर पर तेल डाला और उस जगह का नाम बैतियल रखा लेकिन पहले उस बस्ती का नाम लूज था। In the verse 18, we look this thing, and the Jacob rose up early in the morning and took the stone that he had put over his pillow and set it up for a pillar and poured oil upon the top of it, and he called the name of that place Bethel, but the name of that city was called Luz at the first. और याकूब ने मन्नत मानी। अब बैतल की जगह सुन ले जरा बड़े ध्यान से। Now you have to listen carefully about the Bethel. और याकूब ने मन्नत मानी और कहा अगर खुदा मेरे साथ रहे 1 और जो सफर मैं कर रहा हूं 2 इसमें मेरी हिफाजत करे 3 और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा दे 4 और मैं अपने बाप के घर सलामत लौट आऊं 5 और तू मेरा खुदा होगा और ये पत्थर जो मैंने सतून सा खड़ा किया है खुदा का घर होगा और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां हिस्सा जरूर ही तुझे दूंगा। And it is written, and Jacob vowed a vow, saying, if God will be with me and will keep me in this way that I go and will give me bread to eat and raiment to put on, so that I come again to my father's house in peace, then shall the Lord be my God, and the stone which I have set for a pillar shall be God's house, and of all that thou shalt give me, I will surely give the 10th unto thee. जो बैतल की जगह थी, the place of Bethel, ये मसा करने की जगह थी। that means the anointing place. खुदा के साथ मन्नत मानने की जगह थी। And it means that we promised with God and committed with Him. खुदा के साथ अहद बांधने की जगह It थी। means that we committed with the God. और सलामती के साथ वापस अपने घर में आने की जगह थी। And it's mean that we come back to our home with peace. और खुदा के साथ वादा किया And He promised with God कि जो कुछ तू मुझे दे that whatever
whatever you will give me, उसका 10वां हिस्सा मैं तुझे, I will give the 10th of that thing to you. ये बरकत की जगह थी। This is the place of blessing. अब एलिया जो है, And now Elijah, वो अलीशा को लेके गया है he bring Elisha with himself इस जगह पर, at this place. कि बरकत कुर्बानी के बगैर कुछ नहीं। That blessing without sacrifice is nothing. जो इंसान अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करते हैं, Those people who sacrifice their desires, जो इंसान अपने बुरे कामों को खत्म कर देते those हैं, people who sacrifice their sins, जो इंसान खुदा के हुक्मों पर चलते हैं, those people who sacrifice and follow the words and commands of the words, दर हकीकत बरकत उनके in लिए। reality they are the inheritance of blessings. और वो अपने शागिर्द को उस इलाके में लेके आया। And he bring his disciple into that place. और मेरे अज़ीज़ों, My dear, एक और हवाला हम देखेंगे, we'll look one more reference. पैदाइश ये किताब उसका 35 बाब की पहली आयत पर गौर करेंगे। The book of Genesis chapter 35 and verse 1. यहाँ लिखा है, It is written, और खुदा ने याकूब से कहा, उठ बैतल को जा और वहीं रह, और वहां खुदा के लिए जो तुझे उस वक्त दिखाई दिया जब तू अपने भाई ईसाऊ के पास से भागा जा रहा था, और एक मज़बा बना। तीसरी आयत में लिखा है, आओ हम रवाना हो और बैतल को जाएं, वहां खुदा के लिए जिसने मेरी तंगी के दिनों में दुआ कबूल की और जिस राह में मैं चला मेरे साथ साथ चलता रहा। in the book of Genesis chapter 35 and verse 1 and 3, it is written in the words of God, and God said unto Jacob, arise, go to the Bethel and dwell there and make there an altar unto God that appeared unto thee when thou fleddest from the face of Esau thy brother. And let us rise and go up to the Bethel, and I will make there an altar unto God, who answered me in the day of my distress and was with me in the way which I went. मेरे अज़ीज़ों, My dears, अब ये वो जगह है। this is the place. पहले इस जगह को याकूब ने चुना, Firstly, Jacob chose this place उसने जगह को मसा किया, and he anointed that place. और उसी जगह पर हैकल बनी। बड़े ध्यान से सुनिएगा। And we look that the tabernacle was built on that place. और खुदा ने दोबारा याकूब को वहीं भेजा। And again God sent Jacob over that place. पहले वो अपने भाई से ईसाऊ से डर कर भागा था, Firstly he fled away from his brother, लेकिन दोबारा खुदा ने उसी जगह पर उसको भेजा। but God sent him again on that same place. और बड़ी खूबसूरत आयत है And ये it's such a beautiful thing. कि और आओ हम रवाना हो और बैतल को जाएं, And let's go and went to the Bethel, और मैं खुदा के लिए जिसने मेरी तंगी, and for God who in my distress. आज मेरे अज़ीज़ों, Today my dears, बहुत से लोग तंगी में होते there are हैं। so many people who are in distress and बहुत सी trouble. गवाहियां सुनी हैं। And we heard so many testimonies पास्टर अनवर फजल हाथ रख के दुआ करते that when हैं, Pastor Anwar Fazal lay his hand, बाजनीदा हाथ रख के दुआ when करती Sister हैं, Nida lay her hand, पास्टर शौकत फजल when हाथ रख के Pastor दुआ करते Shaukat हैं, Fazal lay his hand, जितने भी खादम है सब लोग हाथ रख के दुआ and all करते the हैं, pastors who lay their hands, और आपके इन खादमों के वसीला से मौजज़े होते हैं, and God performed his miracles through these pastors, तंगी खत्म होती है, and he removed the distress, बीमारियां he खत्म होती removed हैं, the sickness, तकलीफें he खत्म होती removed हैं, the troubles, और इन सारी चीजों खत्म होने के बावजूद and after this, जब इंसान दूसरे ट्रैक पर चला जाता है, that when a person move on the second track, तो फिर दोबारा वो तंगी बीमारी वापस आती then है। again the same distress, problems and diseases attack on his life. मेरे अज़ीज़ों, My dear, हम देखते हैं we look this thing खुदा के कलाम में in the words of God, कि जब वो वहां गए that when they went there, तो हम देखते हैं we look कि खुदा अजीब खुदा है। that God is such a miraculous God. खुदा बड़ी मोहब्बत करने वाला He is खुदा है, such a loving God. और खुदा यकीन जाने And trust me, आपसे बड़ी मोहब्बत करता He है। loves you a lot. आपको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पर मिला है। And you have such a biggest platform over here. यहाँ से कलाम के चश्मे निकलते हैं। And here we saw that the floods of gospel reached all over the world. पाकिस्तान में नहीं, Not just in Pakistan, एशिया में नहीं, not just in Asia, यूरोप में नहीं, not just in Europe, बल्कि पूरी but दुनिया में at जाकर all over the world. मेरे दोस्त, My dear, ये वो प्लेस है, this is the place, बैतल। Bethel. बरकत भी यहाँ से,
The blessing is from that place. मौत से भी यहाँ से, Miracles is from this place. और शिफाएं भी यहाँ से। And miracles and healing is from this place. तो फिर आज इस बात को ज़हन में So रखें today remember this thing, कि खुदा जो है that God, मुझसे और आपसे बहुत He प्यार loved करता है। me and you a lot. तो मेरे अजीजों, So my dears, हम देखते हैं, we look this thing. उसने कहा, He said, अब तू क्या करे? now where? बैतल में ठहर जा। What you have to do, you have to stay in the उसने battle. कसम खाई, And he again ought, और जो अंबियाज़ादे थे, and the son of prophets, उनको भी खुदा पाक रूह ने नहीं बताया जब, Holy Spirit also tell them, तो बैतल के अंबियाज़ादों ने भी इसकी फिक्र नहीं की कि आज उस्ताद रहा उठाया जाना था, ही मगर चलिए। and the son of prophets of Bethel also doesn't care about that our teacher is going to the heaven, and we followed him. एक ही शख्स था There's only one person जिसके अंदर ये तड़प who थी, have this thirst, जिसके अंदर ये बोझ था who have this burden, कि मैं अपने रूहानी बाप को आसमान पर जाते हुए देखूं। that I saw my spiritual fathers when he went to the heaven. और यहाँ पर देखते हैं And we look in the Bible तीसरी जगह पर, at the third place. और एलिया ने उससे कहा, अलीशा तू जरा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदावन ने मुझे यरू को भेजा है। उसने कहा, खुदावन की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो यरू में आए। And Elijah said unto him, Elisha, tarry here, I pray thee, for the Lord hath sent me to Jericho. And he said, as the Lord liveth, and as thy soul liveth, I will not leave thee. So they came to Jericho. और यरू है क्या? What is Jericho? मेरे जो My dears, हम देखते हैं we look this thing, यरू की दीवारें सुपर नेचुरल पावर के जरिए गिरी थी, that the walls of Jericho breaks with the supernatural power. और खुदा ने कहा उनको And God said this thing, कि 6 दिन for 6 days 6 चक्कर लगाने हैं, you have to encircle for 6 days, और 7वें दिन and on the 7th day 7 चक्कर लगाने हैं। you have to encircle for 7th time. और यहाँ पर हम देखते हैं And here we see कि जब कौम बनी इसराइल, that when the Israelites, उनके लीडर when their leaders, चल रहे थे, when they were walking, तो खुदावंद आप उनका सिपा सलार then होकर God आगे चलने लगा। himself become his leader. और जब खुदा चलने लगा, And when God started to walk with him, तो बताया जाता है then it is said कि वो जो यरू की दीवार थी, that the wall of Jericho, बहुत मजबूत थी, it was so powerful and लेकिन so strong, प्रशंस के वसीला से, but through the worship, नारों के वसीला से, through the slogans, और सबसे बढ़कर ताबेदारी के and वसीला से, especially through the obedience, जब वो चक्कर लगाएंगे when they encircle around और that खुदा wall, उनके आगे चलता रहा। and God walked before them, मेरे अजीजों, my dears, आज मैं आपसे कहता हूँ, today I want to tell you प्रशंस के वसीला से, that through worship, दुआओं के वसीला through से, prayers, ताबेदारी के through वसीला से, obedience, जब आप खुदा के हुजूर गिरिया गुजारी करेंगे, when you pray to God, तो बड़े से बड़े शहर, यरू की दीवारें, बीमारियों की दीवारें, तकलीफें, परेशानियां, कर्जे खत्म then हो the walls जाएंगे। of sickness, troubles and pain will be break with the fire of the living God. ये क्वालिटी आप में भी है। You have the same quality. आपको बताऊं मैं, I want to tell you this thing. आज से 23 साल पहले जब मैं पहली दफा आया, When I came here from 23 years, वो सबसे पीछे जो दीवार उसके पास मैं बैठा हुआ, I was sitting in the last line. मैंने कहा खुदा मैनू कभी मौका दे सेंटर जान दा। And I said to God that Lord, please give me a chance, जब कखड़ मंडी से मैं आता हूँ तो यहाँ उथे हुंजी दुनिया फॉलो ही हुंदी है। because all the ground were packed with the people, and I said to God that give me a chance that I sit in the middle, एक सीट मुझे सेंटर में मिल गई। and I got the seat in the middle. फिर मैंने कहा खुदा मुझे यहाँ पर ला। And I said to Lord that Lord, bring me over here in the pasture फिर line. खुदा ने मुमकिन किया कि वहाँ से मुझे यहाँ लाया। And God made this impossible that He bring me in the pasture line खादमों के पीछे चलते हुए। when we follow the pastures. और फिर मैंने खुदा से कहा खुदा मुझे वहाँ से यहाँ ला। And then I said to Lord that now bring me on the altar. फिर खुदा ने मुझे वहाँ से यहाँ लाया। Then Lord bring me from there at here. और 23 साल पहले एक बात मुझे मर्द खुदा सीनियर पास्टर ने फजल ने And कही before थी। 23 years, Pastor Anwar Fazal tell me one thing. उन्होंने कहा कि
भाई अफजल तुहां सिर्फ मेरे बोलो He said that, Brother Afzal, you only have to look towards me. और 23 साल हो गए जे And it's 23 years have been खुदावन passed. यीशु मसीह तो बाद में पास्टर अनवर फजल भी बनता है After Jesus Christ, I only look towards Pastor Anwar Fazal. पास्टर अनवर फजल बजनीदा हमें छोटे बहन भाइयों की तरह बच्चों की तरह प्यार करते Pastor हैं Anwar Fazal and Sister Nida loved us like their own younger brothers. पास्टर शौकत फजल की पूरी टीम बहुत प्यार करने Pastor वाली है Shaukat Fazal, his entire team are also so lovely. खुदा इनको भी बरकत दे God bless them a lot. तो मेरे अजीजों So my dears, जब यरू पहला शहर था Jericho was the first city जिसे प्रशंस के वसीला से दुआओं के वसीला से नरसिंगे फूंकने की वजह से वो शहर जमीन बोझ हुआ और फिर कौम बनी इस्राइल ने उस पर हमला किया that through the worship, when they blow the trumpets and through prayers, God fell down the walls of the Jericho and Israelites attack on that place. मेरे अजीजों My dear, उस्ताद एलिया शागिर्द अलीशा को वहां पर लेके गया Elijah bring his disciple Elisha to that place. उसके साथ साथ चल रहा था And he walked with him continuously. और उसको समझाया कि ये वो जगह है And he let him understand this thing, that this is the place प्रशंस के वसीला से that through worship, दुआओं के वसीला through से prayers, ये महल ये जगह ये शहर जमीन बोझ हो गया that God break this land. मेरे अजीजों My dear, आज सबसे पहले first of all, खुदा आपसे कुछ चीजें अलग करना चाहता है God wants to separate some things from you. उसके बाद And after this, खुदा आपके वसीला से बड़े बड़े काम करना चाहता है God wants to do such a great things through you. और यकीन जाने And trust me, जब आप खुदा के साथ कोई अहद वादा करते हैं when you commit something to God, वो तो पहले वादों का खुदा He है is the God of promise. जब आप वादा करते हैं When you commit something to God, तो फिर जब वादे बुजुर्ग याकूब की तरह हों and when you commit like a promise to God like Jacob, तो आपकी जिंदगियों में चारों सिमत से बरकत ही बरकत आ रही then है you receive blessing from all around of your life. दूसरी जगह Second place बैतूल में लेके गया is the Bethel. तीसरी जगह Third place यरू में लेके गया is Jericho. अब शागिर्द जो है वो उस्ताद की जान नहीं छोड़ रहा Now the disciple doesn't leave his teacher. मुझे लिखा है यहां पर फिर एलिया ने उस क्या बात है यार बड़ी खूबसूरत बात है ये This is such a beautiful thing. आज बहुत से उस्ताद जो हैं Today there is a lot of teachers वो अपने शागिर्दों पर डिपेंड करते हैं who depend on their disciples. पंजाबी च कहांगे वो अपने कई दफा हाथ वड़ के पैसा दे छड़दे ने And sometimes they cut down their hands and give to them. शागिर्द ने एडे को नलायक And their disciples are so unworthy कि जो कुछ होंदा है अपना समेटते जाते ने that whatever happened they collect it for themselves. लेकिन यहां पर जब ये शागिर्द ऐसा शागिर्द है But this is the disciple डबल पोर्शन मांग रहा है who want the double portion of anointing from his teacher, डबल मसा मांग रहा है who want the double portion of anointing, डबल बरकत मांग रहा है and he asks for double blessings. मेरे सो My dear, हम देखते हैं we look this thing उसने फिर उसका साथ नहीं छोड़ा that again he didn't अब leave जो him. चौथी जगह है And this is the fourth place. लिखा है It is written छठी आयत में in the और verse 6. एलिया ने उससे कहा और एलिया ने उससे कहा जरा यहीं ठहर जा क्योंकि खुदावन ने मुझको यरदन को भेजा है उसने कहा खुदावन की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा सो वो दोनों आगे चले और अंबियाजादे यहां पर भी 50 अंबियाजादे आ गए हैं जिनको पाक रूह ने बताया था 50 अंबियाजादे जाकर उनके मुकाबले दूर खड़े हो गए और वो दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए और एलिया ने अपनी चादर को लिया और उसे लपेट कर पानी में मारा और पानी दो हिस्से होकर इधर उधर हो गया और वो दोनों खुश्क जमीन पर पार हो गए It is written in the words of God, Elijah said unto him, Tarry, I pray thee here, for the Lord hath sent me to Jordan. And he said, As the Lord lived, and as thy soul lived, I will not leave thee. And they two went on, and 50 men of son of the prophets went and stood to view afar off, and they too stood by Jordan. And Elijah took his mantle and wrapped it together and smote the waters, and they were divided hither and thither, so that they too went
over on dry ground. ब्रदर जान पीला प्लीज 10 बंदे आप इधर आए। पास्टर इमरान बरकत मुझे उस्ताद जी कहते हैं। शिगिर जी तुम इधर आओ, आओ इधर आओ। बड़ी खूबसूरत उन्होंने गवाहियां ली हैं। छोटे भाई हैं मेरे, बड़ा प्यार करते हैं, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। अब ये 10 आदमी जो, ये 50 आदमी जो हैं, Now you look this 50 or 10 men. ये यरदन के पास खड़े हैं। They stand apart to the Jordan. और यहाँ पर अलीशा जो है वो एलिया की जान नहीं छोड़ रहा। And now Elisha doesn't leave Elijah. और इनको भी खुदा पाक ने बताया कि आज उस्ताद ने चुके जाना चाहिए जिंदा। The Spirit of God also tell them that today your teacher will be went to the लेकिन heaven. इसमें से किसी बंदे ने भी ये नहीं कहा कि मैं भी उस्ताद का वो नजारा देख सकूं। But not a single person said this. I also want to saw this. और किसी शख्स ने नहीं कहा इन अंबिया ज़ादों में जिनको खुदा पाक ने बताया था कि हम क्या करें, एलिया को भी अच्छी रस्सों के साथ ऊपर जाते हुए And not a देखें। single person said that we also saw the Elijah while he taking in the whirlwind to the heaven. लेकिन शागिर्द ने जान नहीं छड़ी। But the disciple doesn't leave him. वो साथ साथ चलते रहे। He moves with him. दरिया यरदन में से होकर के They also cross the Jordan. आगे देखते हैं And they look towards कि जब आछी रथ आए that when the wind will come, तो शागिर्द भी खिलौते ने, तो उस्ताद भी खिलौते ने। that teacher and the disciples stand over there. तो आछी रथों ने एलिया को जुदा कर दिया। And now the wind will separate the Elijah. और वहां पर एलीशा कहता है हाय मेरे बाप। And there the Elisha said, "Oh my उसने father." अपने कपड़े फाड़ He दिए tore his clothes. और एक चादर आसमान से उस पर And he saw a shawl which fell upon him from the heaven. बरकत की सूरत में आ गिरी। And it came on the course of blessing. आज वो लोग Today those people जो खुदा के साथ वफादार हैं, who are sincere with the God, खुदा के खादमों के साथ who are वफादार sincere with the हैं, men of God, आखिर तक वो जाते हैं, and they win at the last, वो हमेशा बाबरकत रहते they हैं। always remain blissful. थैंक यू भाई साहब, तुसी वैसे भी जान फोटो छाड़ दे नहीं होंगे, जान तुसी किसे दी। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू मेरे लोग, थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। हम देखते हैं My dears will look this thing. यहाँ पर एक बड़ी खास, बस अब आखिरी बात, सिर्फ 5 मिनट और। Here is such a great thing over here. हम देखते हैं We look 10वीं आयत में लिखा है, in the verse 10. उसने कहा तूने मुश्किल सवाल किया, तो भी अगर तू मुझे अपने से जुदा होते देखे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, और अगर नहीं तो ऐसा ना होगा। It is written, and he said, "Thou had asked a hard thing, nevertheless, if thou see me when I am taken from thee, it shall be so unto thee, but if not, it shall not be so." अब यहाँ पर आंखों की बात हो रही है। Today, here we talk about the eyes, रूहानी आंखें। spiritual eyes. शायद आप में से आज कोई यहाँ पर बैठा है Maybe someone is sitting over here जो अभी तक जलजाल में है, who is Gilgal, और वो अब निकले and now he need to come और out, बैतूल की तरफ बढ़े। and he have to move towards the Bethel. शायद आप में से कोई ऐसा है Maybe someone is sitting here जो बैतूल से निकलकर who is in Bethel यरूह की तरफ बढ़े। and who needs to move towards Jericho. शायद आप में से ऐसा कोई है, And maybe someone is here, शायद आप में से कोई ऐसा है maybe someone is here जो यरू से निकलकर दरिया की तरफ बढ़े। who need to move towards the Jordan. आज मेरे अजीजों, My dears, आज वक्त है today this is the time आपका for you दुगने मसे का, that you get the double portion of anointing. दुगनी बरकत का। You get the double portion of blessing. एक जगह पर खड़े ना रहें, Do not stand at the one place. आगे बढ़ते You रहें। have to move forward. जब आप आगे बढ़ते And when रहेंगे you will move forward, तो फिर खुदा आपकी रूहानी आंखें खोलेगा। then God will open your spiritual eyes. एलिया कह रहा है ये काम मुश्किल है, Elijah said that this is such a terrible work, लेकिन खुदा के सामने कोई मुश्किल काम and this नहीं is है। such a hard work, but nothing तू is मुझे देख- impossible for God. तू मुझे देखता रहे If you look towards me, तो तुझे बरकत मिल then जाएगी। you will receive the blessing. तो मेरे अजीजों, So my dear, उसकी रूहानी आंखें खुली Lord open his spiritual और eyes, उसने डबल पोर्शन मसा, डबल पोर्शन ब्लेसिंग हासिल की। and he received the double portion of blessing and double portion of anointing.
आज खुदा आपसे ताबेदारी मांग रहा Today है। God wants sincerity from you. आज खुदा ने आप सबके लिए बहुत कुछ कर दिया है। And today He had done a lot of things for you. लेकिन आज के इंसान खुदा के लिए कुछ भी नहीं कर But रहा। today's man cannot do anything for God. लेकिन जो इंसान खुदा के लिए कुछ करते हैं, But those people who do something for God, तो फिर खुदा उनके लिए बहुत कुछ करता then है। God do a lot of things for them. मेरे अजीजों, So my dears, आज मुझे सिर्फ ये बताएं, today just tell me this कितने thing, लोग चाहते हैं that how many of you कि want आज उनके लिए हम दुआ मांगे, that we double pray for blessing। them for double portion and double portion of blessing and anointing. हाथ खड़ा करें, Raise your hands अपने कदमों पे खड़े हो जाएं, and lift up your, stand up on your place बड़ी आजी के साथ, with full of humbleness, बड़ी खाकसारी के साथ with अपने आप को खाली कर great दें। humbleness. Empty yourself. अपने आप को खाली कर दें, अपने हाथों को आसमान की Empty तरफ उठाएं। yourself and lift up your hands towards the heaven. बड़ा खास बरकत का This is वक्त है। such a special blessing of time of blessing. मैंने कहा ये मस्बा है, I said this is an altar. और ये मस्बे से पूरी दुनिया में जाकर खुदा का पाक कलाम पेश करते हैं। And the Spirit of God bring His gospel from this altar at all over the world. आइजक टीवी के हवाले से, Through Isaac Television. इटर्नल लाइफ टीवी के हवाले Through से Eternal Life Television. बहुत सी जानें शेयर हो रही हैं, And there are so many souls which are filled with the gospel, बहुत with सी the रूहें words. बच रही हैं। And there are so many souls which are saved. आंखों को बंद रखिए। Close your eyes. आसमानी बाप, Heavenly Father, बड़ी आजी खाकसारी के साथ, with full of humbleness. डरते हुए कांपते हुए And Lord, we come with great fear. खुदावंद के हुजूर आकर We come in the presence of the Lord. खुदावंद को मुबारक कहते हैं, And we worshipped our living और God. खुदावंद मैं दिल और दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा And करता Lord, हूँ। I am thankful to you from the depth of my heart. हम दोनों बाप बेटे इंतहाई नालायक हैं। We father and daughter are so unworthy. खुदा पाक रो तेरे दी हुई दिनाई और अक्ल के लिए शुक्रिया अदा करते Holy हैं। Spirit, the wisdom which you granted us, I am thankful for that wisdom. हम बाप बेटे इंतहाई कमजोर हैं। We are so weak. खुदा तेरे दिए हुए जोर के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। The strength you had given us, I am thankful for that strength. हम बाप बेटे इंतहाई छोटे We हैं, father and daughter are so और little. खुदावंद तूने आज कलाम की वजह से बड़ा काम किया है। And through the words you had done amazing and great works. आज तेरे बेटों बेटियों ने Today's your son and daughter, अपने कदमों पे खड़ा होकर when they stand on their place इस बात को साबित किया है and they prove this thing, कि अलीशा की तरह ये डबल पोर्शन चाहते हैं। that like Elisha they want the double portion of blessing. खुदावंद जैसा फजल तूने 120 की जमात में किया, And I want the same grace as you had done in the congregation of 120 people, मसा ठहरा वहां पर, and your anointing stayed there. आज उसका दुगना मसा मैं तेरे खूबसूरत Today बेटों I बेटियों want पर the मांगता हूं। double portion of that anointing over this place, over your people. और आज के बाद ये लोग And from today's onward, these people खुदावंद के साथ with God और अपने खादम के साथ वफादार and with their रहें, pastor, they always remain ताकि वक्त sincere. मुकर्रर पर So that on the right time, तू उनको सरफराज करना, you exalt them, बरकत देना, you bless them, खुशहाली बख्शना, and give them prosperity. मसीह यीशु के नाम In में। the name of Jesus Christ. आमीन। Amen. Amen. थैंक यू सो मच। तशरीफ रखें, Thank खुदा you आपको very बरकत दे। much. May God bless you all. आइए जोरदार तालियां बजाएंगे शुक्रगुजारी के तौर पर पास अफजल वाल्टर साहब। खुदावंद आपको, बेटी शोबल, खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। चंद एक शादी की पुकारे हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूं। ये शादी की पहली पुकार है। तमोथियस परवेज मसीह हालत खंवारा, उम्र 23 साल, सकना इकबाल टाउन इस्लामाबाद, जिनकी शादी भी नाम जेसिका असद, डॉक्टर असद रफीक मसीह, हालत कंवारी, उम्र 20 साल, सकना इस्लामाबाद। इनके पाक निकाह की जो रस्म है वो 30 अगस्त को होना करार पाई है। अगर किसी भाई को या किसी बहन को कोई कानूनी या कोई शरई एतराज हो तो वो बोल सकता है, वरना सारी जिंदगी के लिए खामोश रहे। ये पहली और दूसरी पुकार है। इसके साथ ही एक और पहली पुकार पास मरकस परवेज,
वर्ल्ड परवेज मसीह, हालत खमारा, उम्र 21 साल, सकना इकबाल टाउन इस्लामाबाद, जिनकी शादी भी नाम सुनैना जावेद, डॉक्टर जावेद मसीह, हालत खमारी, उम्र 24 साल, सकना पेशावर। इनके पाक निकाह की जो रस्म है वो 6 सितंबर को होना करार पाई है। अगर किसी भाई को या किसी बहन को कोई कानूनी या कोई शरई एतराज हो तो वो बोल सकता है, वरना सारी जिंदगी के लिए खामोश रहे। थैंक यू। बेटी रुबैका जावेद, आज आपकी बर्थडे है, सो हैप्पी बर्थडे आपको विश करता हूं। इसी तरह डॉक्टर अरफाज साहब, आपकी कल बर्थडे थी, सो आपको भी हैप्पी बर्थडे विश करता हूं। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। आइए वक्त है कि हदिया नजराने के लिए हम प्रस्तुत करें क्वायर के साथ मिलकर, असी रब दे बंदियां ते रब सानू प्यार करदा। हालेलुया जी। सब अपने कदमों पर खड़े हो और सब खातम खातमाए
ਜਿਹੜੇ ਕਦਮੀ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਡੇ ਉਜੜਿਆ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆ ਵਸਾਇਆ ਏ ਸਾਡੇ ਉਜੜਿਆ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆ ਵਸਾਇਆ ਏ ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਏ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। आइए वक्त है कि हम एक खास दुआ करेंगे खुदा के अजीम खादम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब के लिए और बेटे आइजक के लिए कि जब वो पाकिस्तान के लिए सफ़र का आगाज़ करें तो खुदा का पाक रूह उनको सलामती के साथ लेकर आए। बताना चाहता हूँ कि जो लेट अभी आए हैं आने वाले संडे को खुदा के अजीम खादम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे। आमीन। आप खुद भी आए और दूसरों को भी लेकर आए। तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाइए। मैं चाहूंगा खुदा उनकी खादमा मिस निमरा शकील के साथ मिलकर हम ये दुआ करेंगे उनके सारे सफर के लिए बरकत चाहेंगे ताकि खुदा का पाक रूह उनको सलामती के साथ मुल्क पाकिस्तान में लेकर आए। आइए हाथों को उठाएं, सब मिलकर दुआ करना शुरू कीजिए। आसमान और ज़मीन को खलक करने वाले बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए। और देख बाप आसमानी, आने वाले दिनों में हमारा ईमान है कि और भी खूबसूरत हम दिन देखेंगे। और देख जबकि तेरा खादम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब और इसी तरह बिशप आइजक ट्रैवल करने को है बाप आसमानी, उन दोनों को मैं तेरे पाक लहू में छिपाती हूँ। और देख बाप आसमानी, तू उनके सारे सफर में भी हादी और मददगार रहना बाप आसमानी। और जब तेरे दोनों खादमीन बाप आसमानी पाकिस्तान आए बाप आसमानी, तो इस बार उनका विजिट बाप आसमानी बाबरकत विजिट हो। तेरे खादमों का पाकिस्तान में कदम रखना, पाकिस्तान की कलीसिया के लिए, हमारे चर्च के लिए, आइजक टीवी के लिए, तमाम लोगों के लिए बाइस से बरकत हो बाप आसमानी। और जब अगले इतवार को तेरे खादमीन बाप आसमानी संडे की मीटिंग में आए बाप आसमानी, लोगों से बात करे और यहाँ पर कदम रखे, तो तेरे खादमों का आना इस ग्राउंड के लिए, कलीसिया के लिए, अटर्नल लाइफ के लिए, आइस्टिक टीवी के लिए बाइस से बरकत हो बाप आसमानी। और तेरे खादमों को जिस तरह तू कसरत के साथ पहले इस्तेमाल करता है, देख बाप आसमानी अब की बार भी तू कसरत के साथ इस्तेमाल करना। और जिस भी शहर तेरा खादम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब अपनी टीम के साथ जाए, वहां पर हम बड़े रिवाइवल को देखे, वहां पर बड़ी तब्दीली को देखे बाप आसमानी। और इस साल के प्रेयर फेस्टिवल हिस्टोरिकल प्रेयर फेस्टिवल हो। इस साल तो अपने खादम को पहले से भी बढ़कर इस्तेमाल करना। और जिस तरह हमने कलाम को सुना है कि डबल पोर्शन के साथ, तो अपने खादम को बिशप आइजक को डबल पोर्शन के साथ इस्तेमाल करना। और जहां जहां पर भी तेरे खादमीन जाए, वहां पर लोग डबल पोर्शन के साथ बरकत को, शिफा को, तरक्की को रिसीव करे मसीह के नाम में। आमीन आमीन। आइए वक्त है कि आपके लिए दुआ करें, आपके लिए बरकत चाहें। खास तौर पर हम अपने प्यारे भाई नासर साहब जो कि प्रिंटिंग प्रेस का काम करते थे, वो खुदावंद में सो गए हैं। उनकी सारी गमज़दा फैमिली के लिए भी खुदावंद से तसल्ली और तशफ़ी के रूह को मांगेंगे। अब वक्त है कि आप सब के लिए दुआ की जाए। आप जो बीमार हैं, बीमारी की हालत में आप खुदावंद के पास आए हैं, आप इस वक्त चर्च में मौजूद हैं, FGA ग्राउंड में मौजूद हैं, आप फेसबुक के जरिया से पाकिस्तान के तमाम शहरों से, गांवों से, देहातों से, कस्बों से, आप बैरून मुल्कों से देख रहे हैं। आप इस वक्त आइजक टीवी के जरिया से अपने अपने घरों में मौजूद हैं। आइए हम सारे खादम खादमाएं मिलकर आप तमाम नाजरीन के लिए बरकत चाहेंगे, दुआ करेंगे। जहां भी आप फील करते हैं कि आपके बदन में बीमारी है, तो आइए मेरे अजीजों अपने दाहिने हाथ को
अपनी बीमारी की जगह पर रख लीजिए। अगर आपकी दिल की मुराद है तो अपने दाहिने हाथ को अपने दिल के ऊपर रख लीजिए। हम सारे खादम खादमाएं मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे, आपके लिए बरकत चाहेंगे। आसमानी बाप, हम बड़ी आजिज़ी इनकसारी फर्रोतनी के साथ तेरे पास आते खुदा, तुझे मुबारक कहते खुदा, इस सारे वक्त के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते खुदा, जो तूने हमारी जिंदगियों के लिए इनायत किया खुदा। तूने हम सबको जिंदों की जमीन पर रखा खुदा और मौका दिया ताकि इस वक्त तेरी हजूरी में आकर तुझसे मुबारक कह सके। आज की सारी हमदो सिताइश के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आज की सारी गवाहियों के लिए, आज की सारी मुनाजातों के लिए, आज के खूबसूरत कलाम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तेरे खादम पास अफजल वाल्टर साहब के लिए, बेटी शोबल अफजल के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते, जिनको तूने रूह कुस के मस्सा से भरकर इस्तेमाल किया और ना सिर्फ लाहौर पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लोगों ने खुदा तेरे खादम तेरी खादमा के वसीला से बरकत को, ब्लेसिंग को रिसीव किया। हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं। और इस वक्त वो तमाम बहनें, भाई, बेटे, बेटियां, बुजुर्ग, बच्चे, खादमीन जो बड़ी आजिज़ी इनकसारी फर्रोतनी के साथ तेरे पास आए, तेरी हजूरी में झुके, और इस वक्त भी खुदा तेरे अजीम खादम सीनियर पास्टर अनुफजल साहब के साथ मिलकर, तेरी खादमा मिसेस अनुफजल साहिबा के साथ मिलकर, तेरी खादमा मिसेस शौकत फजल साहिबा के साथ मिलकर जिस वक्त अमेरिका से देख रहे हैं बाखुदा, उन सब तेरे खादमों के साथ मिलकर बाखुदा अपनी सारी इस कलीसिया के लिए हम तेरी खास बरकत चाहते हैं। इस वक्त जहां जहां पर भी तेरे बेटे और बेटियों ने अपने दाहिने हाथ को अपनी बीमारी की जगह पे रखा है, तो हम तेरे खास मस्सा को चाहते हैं, जिनके सर के अंदर रसौलियां है पाखुदा, अगरचे दर्द शिकी का है, अगरचे ब्रेन का ट्यूमर है, अगरचे ब्रेन का कैंसर है, अगरचे ब्रेन की टीबी है। बहुत सारे बच्चे जिनके सर की हड्डियां बनने नहीं पा रही, बहुत सारे छोटे बच्चे जिनका ब्रेन छोटा है बाखुदा, उन सब के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। अगरचे कानों से बस आती है, कान खराब है, सुनाई नहीं देता, हम तेरी बरकत चाहते हैं। आंखों के अंदर वाइट मोतिया आ चुका है, जाला है, खारिश है, आंखों की बेनाई जाती रही, हम तेरे खास मस्सा को चाहते हैं। जिनके चेहरे के ऊपर फलवेरी, स्याइयां, दाग धब्बे, जिनको लकवे का अटैक हुआ पा खुदा, हम तेरी खास बरकत चाहते हैं। तेरे बंदा, तेरे भाई आरफ पहलवान के लिए जिनको लकवे का अटैक हुआ, हम तेरे बेटे के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, तेरे मस्सा को चाहते हैं। बहुत सारे लोग जिनको लकवे का अटैक हुआ है, मुंह का टेढ़ापन है, चबाड़े की हड्डियां टेढ़ी हो चुकी हैं, हम तेरी खास बरकत चाहते हैं। अगरचे नोज के अंदर गदूदें आ चुकी हैं, नोज के अंदर प्रॉब्लम आ चुकी है, गले का कैंसर है, गले की टीबी है, गले के अंदर टॉन्सिल्स हैं, गले के अंदर इन्फेक्शन आ चुका है, बोला नहीं जा रहा, हम तेरी खास बरकत चाहते हैं। जिनकी बदजुबान है, अगरचे मुंह के अंदर छाले हैं, रसौलियां हैं, दांतों के अंदर, मसूड़ों के अंदर पस पीन तकलीफ है, उनके लिए हम तेरी खास बरकत चाहते हैं।
अगर जिन बहनों के छाती का कैंसर है, ब्रेस्ट के अंदर रसौलियां आ चुकी हैं, नेक की बैक साइड पे रसौलियां हैं, शोल्डर के अंदर प्रॉब्लम आ चुका है, मोरों के अंदर गैप आ चुका है, हम तेरी खास बरकत चाहते हैं। लंग्स जो है वो सुकड़ चुका है, लंग्स काम नहीं करने पा रहा, पित्ते के अंदर स्टोन्स हैं, खुदा किडनी का इश्यू बन चुका है, जिगर जो है वो काम नहीं करने पा रहा, प्लेलेट्स की कमी आ रही है, हम तेरे खास मस्सा को चाहते हैं। हार्ट के अंदर प्रॉब्लम आ चुकी है, दिल के वाल्व बंद हैं, दिल के अंदर सुराख है, दिल के पट्टे जो हैं वो कमजोर हो चुके हैं, हम तेरी खास बरकत चाहते हैं। जिनके पेट के अंदर रसौलियां हैं, पेट का कैंसर है, पेट में पानी पड़ चुका है, हेपाटाइटिस ABC का मसला है, बदन जो है वो पैरालाइज हो चुका है, लकोरिया, गैंटिया, चंबल, खारिश, एकदम बवासीर, सारी बीमारियां इनके बदनों में से मुकम्मल तौर पर जाती रहे। और जिनकी अंतड़ियों का मसला बन चुका है, जिनको शुगर का मसला है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, लो रहता है, शुगर जो है वो कंट्रोल नहीं होने पा रही, उन सब के लिए हम तेरी खास बरकत चाहते हैं, तेरे मस्सा को चाहते हैं। जिनके हड्डियों का कैंसर है बाखुदा, हड्डियों की टीबी है, जोड़ों का मसला है, बोन्स का टेढ़ापन है, बोन्स कमजोर हो चुकी हैं, हड्डियां फ्रैक्चर हो चुकी हैं, हम तेरे खास मस्सा को चाहते हैं। तेरा पाकरू अजलाली काम करे। बहुत सारी बहनें जिनके यूट्रस का कैंसर है, यूट्रस के अंदर पानी की थैलियां, रसौलियां, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होने पा रही, उन सब के लिए हम तेरी खास बरकत चाहते हैं। अगरचे हाथों के अंदर, पांव के नेल्स के अंदर स्किन का मसला है, हम तेरी खास बरकत चाहते हैं। सर से लेके पांव के तलवे तक की सारी बीमारियों को हुक्म देते हैं कि इनके बदनों में से जाती रहे। और जिनके घुटनों का मसला बन चुका है, डॉक्टर ने कहा है 16 लाख लगेगा, 8 लाख लगेगा, 12 लाख लगेगा, घुटने नहीं ढलेंगे। खुदा तेरा पाकरू सब कुछ करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। ऐसी बहनें भाई जिनके घुटनों का मसला बन चुका है, हम तेरी खास बरकत चाहते हैं। अगर जिन्होंने अपने दाहिने हाथ को अपने दिल के ऊपर रखा, बाखुदा हम नहीं जानते इनकी क्या क्या दिल की मुरादें हैं, इरादे हैं, सोचे हैं, ख्यालात हैं, मंसूबे हैं, लेकिन ये तेरे पास आए, हम तेरी खास बरकत चाहते हैं। जो भी इनके दिल की मुरादें हैं, अभी और इसी वक्त इनके लिए तेरा आसमान खुले और ये तेरा जलाल देखे, तेरे नाम में फतह पड़े। इसी तरह आज की इन सारी प्रेयर केस के लिए हम तेरी खास बरकत चाहते हैं। बहुत सारे बहन भाई जो बेरोजगारी के अंदर हैं, अगरचे घरों के अंदर लड़ाई झगड़े हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे को छोड़ने को हैं, डिवोर्स तक नौबत जा पहुंची है। बहुत सारे बेटे बेटियां घर छोड़कर जा चुके हैं, हम तेरी खास बरकत चाहते हैं। जिनके ऊपर झूठे चोरी के एलिगेशन लगाए गए, इल्जामात लगाए गए, जो जेलों के अंदर बंद हैं, जिनकी जमानतें रुकी हुई हैं, बाखुदा बहुत सारे लोग इस वक्त जेलों में देख रहे हैं, उन सब के लिए हम तेरी खास बरकत चाहते हैं। उनको रिहाई अता कर, जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, जिनके वीजों में रुकावटें हैं, प्रॉब्लम से बाखुदा केस जो हैं वो एम्बेसीज के अंदर हैं, इमिग्रेशन के अंदर रुके हुए हैं, हम तेरी खास बरकत चाहते हैं। जो सूद के अंदर हैं, कर्ज के अंदर है बाखुदा, बेरोजगारी के अंदर है, घरों के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल हैं, जिनका रुपया पैसा रुका हुआ बाखुदा, जिनके कारोबार आगे बढ़ने नहीं पा रहे, हम तेरी खास बरकत चाहते हैं। तेरे मस्सा
मस्सा को चाहते हैं। और जितने बहन भाई इस वक्त फेसबुक के जरिया से, यूट्यूब के जरिया से, आइज टीवी के जरिया से, इटर्नल टीवी के जरिया से, इंटरनेट की तमाम डिवाइसेस के जरिया से हमारे साथ हैं, पाकिस्तान के तमाम शहरों से, गांवों से, देहातों से, कस्बों से, बैरून मुल्कों से देख रहे हैं, उन सब के लिए हम तेरी खास बरकत चाहते हैं। जो अमेरिका से देख रहे हैं, जो कनाडा से देख रहे हैं, जो यूके से देख रहे हैं, जो साउथ कोरिया से देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से देख रहे हैं, न्यूजीलैंड से देख रहे हैं, श्रीलंका से देख रहे हैं, मलेशिया से देख रहे हैं, जर्मनी से हैं, इटली से हैं, फ्रांस से हैं, इसी तरह भी खुदा मलेशिया से हैं, बहुत सारी जगहों पर तेरे बेटे बेटियां मौजूद हैं, दुबई से हैं, शारजा से हैं, यूएई से बाखुदा, सऊदी अरब से हैं, जहां जहां पर भी इस वक्त तेरे बेटे बेटियां मौजूद हैं, उन सब के लिए हम तेरी खास बरकत चाहते हैं। क्योंकि देख खुदा मीडिया के जरिया से पूरी दुनिया के अंदर तेरे कलाम मुकद्दस के वसीला से लोग बरकत पाते, हम तेरी खास बरकत चाहते हैं। आइज टीवी के लिए, इटर्नल टीवी के लिए हम तेरी खास बरकत चाहते हैं। हम अपने सीनियर पास अनवर फजल साहब के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, उनके मिसेस के लिए तेरी खास बरकत चाहते हैं, बेटे आइजक के लिए, ऐना के लिए, एमा के लिए, रेनी के लिए, महफूजिया के लिए हम तेरी खास बरकत चाहते हैं। और जबकि तेरे अजीम खादम सीनियर पास अनवर फजल साहब और बेटा आइजक पाकिस्तान वापस आने को है, उनके सफर के लिए अभी से हम तेरी बरकत चाहते हैं। तू सलामती के साथ उनको लेकर आना, ताकि भी खुदा तूने अपने बंदा को ना सिर्फ लाहौर पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए चुना है। और तेरा खादम, तेरा ममसू पूरी दुनिया के अंदर जाकर तेरे कलाम की मनादी करता है। हम तेरे ममसू के लिए और ज्यादा तेरी बरकत चाहते हैं। इस वक्त अपने आप के लिए, अपनी मिसेस के लिए तेरी खास बरकत चाहता हूँ। जबकि तेरी खादमा इस वक्त अमेरिका से देख रही है, अपनी बेटी मैरीसा के लिए, अपने बेटे एरन के लिए, हिजाइल के लिए, फजल फैमिली के लिए और अपनी टीम के इन सारे खादमों के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। इंतजामिया, सिक्योरिटी, अशर्स के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। तेरे भाई गुड्डू के लिए जो टेंट सर्विस का काम करते हैं, उनकी सारी टीम के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। तेरे भाई करामत के लिए, अदनान के लिए, सारी टीम के लिए, मुन्ने भाई के लिए जो साउंड ऑपरेट करते हैं, सारी टीम के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। आइजक टीवी के सारे कैमरामैन के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं, सारी टीम के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। और इस वक्त जो सैटेलाइट के जरिया से तेरे भाई ईजे, उमैर भाई, इजहाक भाई, जितनी भी टीम है जो सैटेलाइट के जरिया से काम करती है और जिनके जरिया से पूरी दुनिया के लोग बरकत पा रहे हैं, उन सब के लिए हम तेरी खास बरकत चाहते हैं। और बिलखसूस अपने तेरे भाई नासिर साहब के लिए, जिनको तूने अपने वादा के मुताबिक अपने पास बुला लिया, उनकी सारी फैमिली के लिए, जिस वक्त गमज़दा पाखुदा तेरे बंदा नासिर की वाइफ के लिए, उनके बच्चों के लिए हम तुझसे तसल्ली और तशफ़ी के रूह को चाहते हैं। उनके सारे गमज़दा खानदान के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। अगर और भी कोई गम के अंदर है तो उसके लिए तुझसे तसल्ली और तशफ़ी के रूह को चाहते हैं। तेरा पाकरू उन गमज़दा खानदानों के अंदर, घरानों के अंदर जलाली काम करे। इसी तरह बेटी रबैका जावेद के लिए, जिसकी आज बर्थडे है, पाखुदा बेटी रबैका के लिए और ज्यादा हम तेरी बरकत चाहते हैं। तेरे मस्सा को चाहते हैं, तूने एक और साल दिया, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह तेरे खादम पास्टर अफजल वाल्टर साहब के लिए अगेन तेरा शुक्रिया
अदा करते हैं बेटी शोभन के लिए तो सलामती के साथ उनको गक्कड़ मंडी से तू लेकर आया, और जब तेरा बेटा और फैमिली यहाँ से निकले लाहौर से सलामती के साथ उनको लेकर जाना। हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी खास बरकत चाहते हैं। सदर पाकिस्तान के लिए, वजीर आजम के लिए, पाक आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, अदलिया के लिए, वज़ीर आला के लिए, गवर्नर्स के लिए, जनरल्स के लिए, और इसी तरह तमाम इंटेलिजेंस इदारों के लिए, रेंजर्स के लिए, पुलिस के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए हम तेरी खास बरकत चाहते हैं। और अपने मुल्क पाकिस्तान की सारी डिनोमिनेशंस के लिए तेरी खास बरकत चाहते हैं। तमाम पास्टर साहबान के लिए, फादर साहबान के लिए, बिशप साहबान के लिए, एल्डर्स के लिए, डीकन्स के लिए, एवेंजलिस्ट के लिए, सिस्टर्स के लिए, मुबश्शिर्स के लिए, जो प्रीस्ट हैं, बहु हज़रात हैं, भगत हैं, उन सब के लिए हम तेरी खास बरकत चाहते हैं। और बिलखसूस आज के सारे हदिये नजराने के लिए जितने तेरे बेटे बेटियों ने बीज बोया, अपनी टाइट को दयकी को पेश किया, वो सारे हदिये नजराने के लिए भी हम तेरी बरकत चाहते हैं। और आज की सारी संडे सर्विस की इबादत का ऑनर, इज्जत, जलाल हम अपने हाथों को उठाकर तेरे बेटे खुदावंद यीशु अल मसीह नासरी के नाम को देते हैं, यीशु के नाम में, आमीन। आए दोनों हाथों को उठाएं, मिलकर बोलेंगे, ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरा हो, आमीन। जितने भी खादम मौजूद है दोनों हाथों को कलीसिया की तरफ बढ़ाइए। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ, दुनिया के तमाम मुकस्सीन के साथ, बिलखसूस हाजिर जमात के तमाम ख़ानदानों के साथ, और जितने फेसबुक के ज़रिए से देख रहे हैं उन सब के घरानों के साथ, ख़ानदानों के साथ, शहरों के साथ, मुल्कों के साथ, चर्चेस के साथ अब से लेकर अब्दुल आबाद तक होती रहे। और हम सारे खादम मिलकर सारी कलीसिया को बरकत की दुआ देते हैं, बरकत की दुआ देते हैं, बरकत की दुआ देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। सो मसीह में आप सबको सलाम, सलामती के साथ जाइए, अपना ख्याल रखिएगा और सलामती के साथ अपने अपने घरों को लौटें। अगर आप अपनी गवाही रिकॉर्ड करवाना चाहते हो तो आप आइज़ैक टीवी के स्टूडियो में तशरीफ ला सकते हैं। अगर आप हमें मिलना चाहते हो, दुआ करवाना चाहते हो तो आप प्रेयर सेंटर में तशरीफ ला सकते हैं। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, वी लव पाकिस्तान।